Hello, Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes. Chalo, chalo, perfect. Assalamu alaikum everyone. It's so nice. It's so thrilling to join you guys on in this session. So really excited to help you guys kickstart your freelance career in 2023. Let me just share my screen so that we can start right away. Yes. अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम everybody. I'm Kibriya and I'll be conducting this freelance session. So let me give you a TLDR of what we are going to talk about in this session. So essentially we are going to give you a hands-on practical guide on how to jump into freelancing in this very age, in the age of AI, with the skills that you are learning right now with AtomCamp. So we'll be talking about what actually is freelancing, and I'm going to be needing your input on this too, so that we can make it a little interactive. So this will be talking about what actually is freelancing and why there is a need for companies and enterprises to hire freelancers in this age, and what approaches you could take in making an effective profile on Upwork or other freelancing platforms so that you can get good jobs. So before we jump into it, I would really like to hear about your experiences. If any of you had any experience with freelance platforms, please feel free so that I can have an idea. Yes, Amna. ठीक है, you can go one by one, Amna. We can start with you. जी जी, काफी लोगों के हैंड रेज हुए हैं, किसी की कोई बोल ले, कोई भी बोल ले. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सना. सर मैं फ्रीलांसिंग तकरीबन 2-2.5 साल से करती हूँ, लेकिन वो फाइवर पे है मेरा अकाउंट और वहाँ पे बेसिकली मेरी एक ही गिग है, बाकी गिग्स मैंने पॉज़ कर दी थी काफ़ी टाइम पहले, उसी पे काम करती हूँ और लेवल 2 सेलर हूँ. जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त है. अच्छा, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन सो फार विद फ्रीलांसिंग? एक्सपीरियंस फाइवर पे फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन पहले जब मैंने बहुत बेसिकली मैंने 2018 में फर्स्ट टाइम 5 प्रोजेक्ट्स किए थे. तो उस टाइम पे थोड़ा सिंपल था, फिर मैंने बीच में उसको छोड़ दिया था. मैंने 2021 में दोबारा स्टार्ट किया. तो उसके बाद से अब उसके बाद भी ठीक था स्टार्ट से. तकरीबन 1.5 साल से ये प्रमोशन स्टार्ट हो गई हैं उसके ऊपर गिग्स पे. तो उसकी वजह से ना बिज़नेस इतना अच्छा नहीं रहा. मतलब जब प्रमोशन पे होती है गिग सम टाइम, तो फिर तो ये होता है कि सम टाइम वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है और जब आपकी अच्छे क्लिक्स आ रहे हों तो. लेकिन जब प्रमोशन पे ना हो, वो खुद ही हट भी जाती है या सम टाइम आपके जैसे कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन समटाइम्स जो है ना जो बायर्स हैं, वो रिव्यू नहीं देके जाते, ऐसे ही चले जाते हैं मतलब काम करवा के और वो. तो उसके बाद से वो डाउन हो जाती है फिर, तो उसमें थोड़ा-सा ना ऊपर-नीचे चलता रहता है. बस ये मुझे फाइवर में ना जो मेन इश्यू यही लग रहा है और उसके अलावा फिर मैंने कभी उस पे कोई और गिग भी नहीं बनाई, क्योंकि उस पे ना गिग रैंक करना बहुत मुश्किल है. एग्जैक्टली. वो मतलब कि इतना इतना टाइम लग जाता है. मतलब मेरी गिग 2.5 साल पुरानी होगी, ये जिस पे मैं काम कर रही हूँ. तो वो मेरी तो एक रैंक्ड गिग है, उस पे अगर कम भी हो जाता है तो लेकिन उसपे बहुत सारे रिव्यूज़ भी हैं. तो उस मुझे ये फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई नया आके कोई अगर मैं नई कोई गिग बनाना चाहूँ उसके ऊपर, तो मुझे बस यही लगता है कि उसको रैंक कैसे करवाएँगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसी ठीक तरह है. मैंने ठीक है. अपवर्क का भी अकाउंट बनाया था, ठीक लेकिन है. वो उस टाइम पे पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ था, वो अप्रूव नहीं हुआ अपवर्क की तरफ से उस ठीक टाइम. है. ठीक है. तो ठीक अब है. बस लॉगिन ही है.
चलें, ठीक है, we will be talking about this in very detail. So it's really good to hear your experience. थैंक कोई यू। और? Assalamu alaikum. वालेकुम Can you सलाम hear आमना। me? Yes, Anyway, yes. I started working on Upwork quite some time ago. मेरा बहुत पुराना बना, 7-8, I just not do anything about it. उस फिर कोविड में मैंने स्टार्ट किया था। An established, आप कह रहे freelancer. But the problem which I faced while working with Upwork was that I had to spend a lot of time in bidding. और मेरा शायद इतना टेम्परमेंट नहीं है। आई यूजली अप्लाई फॉर यूएन, और मेरे जो आप कह लें जो नीश थी वो यूएन थी एंड ऑल दिस डेवलपमेंट सेक्टर। तो मुझे जो प्रॉब्लम अब पे आई थी वो ये आई थी कि क्लाइंट्स वर दे वांटेड अ लॉट ऑफ वर्क डन इन यू नो एक छोटे से अमाउंट ऑफ मनी में, एंड देन टाइम भी उनके पास बहुत थोड़ा होता था। सो इट वाज लाइक मुझे तो वो डुएबल भी नहीं लगता। ऑल्दो आई अर्न लाइक $1,000 in a month, which was very good, but बस फिर मैं चुप करके बैठ गई, उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया। So, चलें Amna, that's really great. You already have a push start. This is really great to hear. Or this is exactly what we are going to be talking about. You know, how to turn this freelance thing into something more substantial and sustainable. You know, how to get your rates from your clients and get paid for the labor you do. So this is basically the idea of this session. We'll be talking about some misconceptions, some don'ts, and some do's. So this is going to be really comprehensive. At least I'll try to keep it comprehensive. Ji Mohammed. जी अस्सलाम सर। वालेकुम जी सर, मैं अभी रिसेंटली मैंने पहले भी एक अपवर्क पे बनाया था अकाउंट, तो अपवर्क पे मेरा अकाउंट फॉर सम रीज़न अप्रूव नहीं हुआ था। फिर मैंने दोबारा बनाया विद अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस, तो वो अप्रूव हो गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उसमें जो चीज़ मैं फेस करता हूँ, प्रपोजल्स मैं डिफरेंट टास्क के ऊपर प्रपोजल्स ड्राफ्ट करता हूँ और मैं उनको क्लाइंट्स को भेजता हूँ, लेकिन आई नेवर हियर बैक फ्रॉम माई क्लाइंट्स। ठीक और है। उसके अंदर क्रेडिट्स जो होते हैं, वो जो इनमेल क्रेडिट्स होते हैं, वो भी आप बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स भेज भी नहीं सकते, फिर आपको वो खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। वो भी आप एक्सप्लेन करें अपवर्क को कैसे यूटिलाइज करना है फॉर बेसिकली फॉर शोकेसिंग योर स्किल्स एंड देन गेटिंग क्लाइंट्स ऑन बोर्ड। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल। Done. We'll be covering this thoroughly. We'll be covering this point very thoroughly. So जी this is the problem that most of the people face. You know, the people I have talked to, they highlight this issue very much. Uh, we'll talk about it in detail. You know, let me not get into it at चलें, first. थैंक यू। ठीक है, मारिया आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक्सपीरियंस मेरे और मेरे सिस्टर ने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग, मतलब मैंने पहले इस पे बहुत ज़्यादा इसको सीखा था। मैंने ऑनलाइन हिशाम सर वगैरह उनके थ्रू या ऐसा जो भी था उनको मैंने बहुत टाइम फॉलो किया फ्रीलांसिंग के लिए, मगर फ्रीलांसिंग में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैंने और मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया था उसमें डाटा एंट्री में। तो सर कुछ लोग आए, उन्होंने काम करवाया, पैसे भी नहीं दिए, वैसे ही चले गए। मतलब ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से हम लोगों ने उसे कंटिन्यू नहीं किया। मगर मैंने बहुत उसके ऊपर एक्सपीरियंस जिसे कह लें स्टडी किया था, मगर उस हिसाब से मुझे कभी आउटपुट नहीं मिला उसका। कहीं पे जैसे लगा ना, ऐसे जैसे पढ़ के आपने देखा होता है, कहीं पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई या आपने करने की कोशिश की या आपका कहीं रह गया, लाइक इस तरह। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट मारिया, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल स्टार्ट विद। कि सबसे बड़े जो मिसकंसेप्शंस है ना, आई फील के दोज टर्न आउट टू बी द रियल हिकअप्स जब भी कोई स्टार्ट कर रहा होता है। काफ़ी मिसकंसेप्शंस है हमारे दिमाग में कि ये है क्या और ये किस तरह से चल रहा है। नोबडी अंडरस्टैंड्स हिशाम सर सरवर। इसमें ये भी बहुत बड़ा इशू था कि ऑफर्स आती थी, वो बोलते थे हमें कुछ अमाउंट दें, सिक्योर करें, फिर उसमें आपको इतना अमाउंट आपका वापस हो जाएगा और आपको हम पे भी कर देंगे। ये भी चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो पहले से हमसे मनी क्यों मांगते हैं, मतलब हमसे पैसे क्यों रखवाते हैं ऐसे, कि पता नहीं, ये मुझे कभी समझ नहीं आया।
ये कि वो यही हमेशा यही बोलते हैं कि ये जो आपने जी हमारी जी अभी चीज बताई है, दिस इज अ बिग नो। वी देखें, आप कमाने जा रहे हैं, आप जब अब मैं कमाने जा रहा हूँ किसी के पास, मैं उसे ये तो नहीं कहूंगा भाई मुझे नौकरी दे, वो कह के पहले तुम मुझे 2 लाख रुपए दो फिर मैं तुम्हें नौकरी दूंगा 15,000 रुपये महीने की। तो इट डज नॉट मेक सेंस। सो आई हैव अ स्लॉट इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर आई बी टॉकिंग to you about talking with you about how to identify the scams, what are the factors that make a job scam। तो इसके बारे में हम टोटली बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी रियली कॉम्प्रिहेंसिव वन। लेट्स हियर अ कपल ऑफ मोर पीपल एंड गेट दिस स्टार्टेड ऑफिशियली। यस सबा। सर एक मुझे ये कहना था कि जो हमारे प्रोफाइल होता है उसमें जो हमें ब्रीफ देनी होती है, वो ओवरव्यू हमें उसके लिए गाइड करें कि इस तरह से अट्रैक्टिव हो कि उसमें कोई हमारे लैप्सेस ना हो। सेकेंडली ये है कि हम लोग यू आर नॉट ऑडिबल सबा। बाकियों को आवाज आ रही है सबा की? नहीं। चलें सबा, व्हाई डोंट यू फिक्स इट, we'll hear from you again. SM Ali, let's hear you and you'll be the last person. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कोविड के दौर में मैंने भी प्रोफाइल बनाई थी अपवर्क की। उस वक्त एक जुगाड़ चलती होती थी कि जो है ना ऐप डेवलपर की पहले बनाओ आईडी, उससे अप्रूव करा लो, उसके बाद फिर जो है जो आप कर सकते हो वो आप अपनी प्रोफाइल में एडिट कर लो। तो इस तरह मेरी प्रोफाइल तो बन गई थी और मैंने उस पर कुछ काम भी किया। 5 स्टार रिव्यूज हैं मेरे पास। मैं ऐसा कोई काम कभी मैंने नहीं पकड़ा जो मैं ना कर सकता हूँ। तो लेकिन वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड थी और लेकिन अब मैं काफी अरसे से डिस्कनेक्टेड हूँ बिकॉज ऑफ माय डे जॉब। इट वाज वेरी एंगेजिंग। तो अब मैं दोबारा इसको शुरू करना चाह रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग न्यू स्किल्स, क्योंकि मैं पहले कंटेंट राइटिंग और अमेजोन का काम करता था, बट ड्यू टू फिलिपीनीज एंड इंडियंस वो बहुत रेट गिरा चुके हैं। तो अब जो है ना मैंने फिर वो उन चीज़ों पे काम करना छोड़ दिया है और कुछ चैट जीपीटी की वजह से कंटेंट राइटिंग का काम में भी इतने पैसे नहीं रहे अब। ठीक तो है। अब ये है कि अब न्यू स्किल्स, जब भी मैं न्यू स्किल ऐड करूंगा तो मेरी उस स्किल के साथ तो रिव्यूज नहीं होंगे। और अब थोड़ा सा बूस्ट भी आ गया है इसमें अपवर्क में, जी जी। कुछ जो है ना प्रोमो वगैरह चला के जो है ना ज्यादा मटेरियलाइज होते हैं काम। और दूसरा ये कि मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं क्योंकि कंटेंट राइटिंग और अमेजोन का काम कर रहा था तो बहुत ज़्यादा पे ऑफ नहीं था उसमें। बट होपफुली जो है शायद डेटा साइंस में जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा मिले। बेसिक मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि मैं जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रपोजल्स हों, यानी 5+ हो जाएं, तो मैं वहाँ पर अप्लाई नहीं करता क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है ऑलरेडी। या फिर मैं देख लेता हूँ कि इसमें इंटरव्यू ज़्यादा हो चुके हैं या किसी को ऑलरेडी वो जो है इन्विटेशन भेज चुके हैं, तो फिर मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ता। और एक और फिल्टर आउट ये करता हूँ कि मैं इंडियंस, बांग्लादेशी, फिलिपीनीज और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं इनके साथ मैं काम नहीं करता जहाँ ज़्यादा स्कैम्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अफ्रीकन वगैरह जहाँ पर होते हैं। तो अभी ये है कि अभी रिसेंट जो चल रहा है बूस्टिंग, क्या बूस्टिंग ज्यादा बेहतर हो सकती है अगर हम उसे बूस्ट करें? कुछ तो मेरे पास कनेक्ट्स तो काफी सारे हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, अबाउट 200 कनेक्ट्स हैं मेरे पास। तो मैं अच्छा चाहे तो काफी सारी जॉब। तो क्या SM बूस्टिंग बेहतर ऑप्शन रहेगा? जी जी। अली, फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म, मैं तो इस चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि बूस्ट वगैरह करने से कोई प्रॉब्लम होता है। और अनदर थिंग दैट आई बिलीव इन इज के इट डज नॉट मैटर द स्किल यू आर सेलिंग, इट्स ऑल ऑन यू हाउ यू आर selling it. So you have to be a marketer of yourself. You have to market your services. So we'll be talking about that. So I think it's 7:20 already. Let's push it forward. We'll be hearing from Sabah ओके and other people who have their hand raised. We'll just take their input too. So guys, let's keep this interactive so that मुझे ऐसा ना लगे कि मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ. So even the emojis would do. It will keep me थोड़ा सा focused. तो अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट एक्चुअली इज फ्रीलांसिंग। तो हर किसी का अपना नजरिया है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। सम पीपल थिंक दैट कुछ जिस तरह हमने एक किसी पार्टिसिपेंट से सुना कि बहुत पेनी रेट्स में काम कराना चाह रहे हैं, बहुत और चीज़ें कराना चाह रहे हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली इज फ्रीलांसिंग। सो
One of the most common misconception that people do have about freelancing is that it is really saturated. ठीक है, वो ये समझते हैं कि ऑलरेडी ही एग्जिस्टिंग इतना टैलेंट है और इतना प्रो टैलेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू जंप इनटू इट. ठीक है, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस. Even the new people, अब मैं आपको ये बताऊं कि this session is going to be the really most updated version of freelancing guide that you will find on the internet. Why? Because exactly 22 days ago, we founded an agency on Upwork. You know, it is basically an AI development agency, and we are working as a sister company of AtomCamp. So exactly 22 days ago, we started this, and I am going to be telling you exactly what we did and how we landed 4 clients only in 22 days of starting. And those 4 clients are not बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और रिकरिंग क्लाइंट्स हैं जो कि हमें हज़ारों डॉलर देंगे. सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं आपको बहुत पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ. मैं आपको बिल्कुल इन 2023 नवंबर के अंदर कौन सी चीज़ें विल हेल्प यू. अच्छा, और इसमें कोई जुगाड़ नहीं है. ठीक है, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इसके पास आपका कोई जुगाड़ होगा. यू हैव टू हैव अ सर्विस, यू हैव टू हैव अ प्रेजेंस, यू हैव टू हैव अ स्किल, then only you can succeed. So another misconception that I have heard from people is that it is not sustainable. तो मेरा ख्याल है कि मैं इधर अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा. सो मैं पिछले 3 साल से फुल टाइम अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. सिंस लास्ट ईयर आई हैव बीन ऑफ अपवर्क, क्योंकि काफ़ी मेरे क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि वी वर्क ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिकॉज यू नो दे हैव अ बिलिंग सर्कल, जो कि अपवर्क का सर्कल उनके बिलिंग सर्कल के अंदर ना थोड़ी सी हिकअप्स लाता है. उसकी वजह से दे प्रेफर कि हमारी जो पार्टनरशिप या हमारी जो कोलैबोरेशन है वो आउटसाइड द प्लेटफॉर्म हो. Regardless of this, I've been very much active with the platform, as I told you, with Polix, that an agency that we set up only 22 days ago. तो इससे एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है. इवन कि आप में से वो लोग जो फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं, दे कैन ईजिली स्विच टू इट. ये इवन के उन जॉब्स को रिज़ाइन करके यहाँ से ही एक अपना सस्टेनेबल करियर बना सकते हैं. तो ये तो एक हो गया. और जिस तरह मेरा ख्याल है, आई फील मारिया ने बात की थी कि भाई यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है. तो यू नो यू कैन सी द लास्ट पॉइंट जहाँ जो मैंने ऐड किया हुआ यहाँ पे, वो ये कि इट्स एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाईली स्किल्ड टैलेंट इन ग्लोबल साउथ. अब मैं आपको बताऊँ, मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं वो एक्सप्लॉयट कर रही हैं. तकरीबन हर हफ्ते में 50-50 घंटे से ऊपर काम करा के 50-50 हज़ार की तनख्वाह दे रहे हैं. तो दैट टू इज एक्सप्लॉयटेशन. अगर आप देखें तो ये तो पूरा कैपिटलिस्टिक सिस्टम ही एक्सप्लॉयटेशन है. So I would suggest कि let us not get into too idealistic perspectives on the current market. So obviously it is an exploitation, but I feel कि आपके हाथ में है कि आप exploit होते हैं या आप exploit नहीं होते हैं. तो these are the misconceptions that I wanted to address before we start. ठीक है, तो आपने इस चीज़ को लेके नहीं चलना कि ये सैचुरेटेड है या आपके पास जगह नहीं है या आपकी जगह नहीं बनेगी. I can guarantee you that there are 88 people in this session. If each of you starts doing what I tell you to do, so hopefully, inshallah, I can guarantee you in 22 days you are going to get multiple clients. But you have to do the things right way and you have to be consistent. So this is going to be a really interesting session, क्योंकि इसमें हम वो data science से related ना हम कोई SQL पढ़ रहे हैं, ना हम Python पढ़ रहे हैं, ना हम वो पढ़ रहे हैं. It is going to be a discussion, me sharing my experience, you telling me your experience, and we finding a way to make it work. So how does that sound? Chalo, perfect. Acha. So first of all, it gets me to my first point. You have to understand कि सबसे पहले कि यार ये freelance work की या freelance jobs की डिमांड क्यों है. तो इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट इस तरह से है कि जब से मेरा ख्याल है कोई भी प्रोफेशन की इब्तिदा है, फ्रीलांसर्स वर देयर. ठीक है, हमेशा से फ्रीलांसर्स थे. कभी 1980s में फ्रीलांस फोटोग्राफर्स थे और 1990s में रिपोर्टर्स थे, और इवन आज तक जर्नलिस्ट होते हैं जो कि फ्रीलांस काम करते हैं. इट इज़ नॉट ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड होंगे तो आप फ्रीलांसर होंगे या आप किसी मॉडर्न स्किल सेट को सेल कर रहे हैं. सो फ्रीलांसिंग बेसिकली मीन्स के अ पर्सन हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली.
या आप इसको एक और ज़बान में कह सकते हैं वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट टैलेंट। ठीक है, तो अब इधर सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अब आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, वो आप पेपे देख रहे हैं, किसी ने ताश पकड़ी हुई है, किसी ने ग्लास उठाया हुआ है और कोई यूं करके बैठा हुआ है। सो दीज आर द क्लाइंट्स। ठीक है, हम इनको अपने दिमाग में क्लाइंट समझते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये हम लोग को हायर करते हैं। सबसे पहले आपने 3 चीज़ें देखनी है कि नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी के अंदर, इट इज़ टू लेंथी, ये बहुत ज़्यादा होता है। और सीवीज़ जो हम ट्रेडिशनल लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा मेड अप होती हैं। मतलब आप लोगों में से 87 या 88 लोगों में से जितनों ने सीवीज़ बनाई होंगी, उसमें तकरीबन काफ़ी चीज़ें मेड अप होंगी, काफ़ी चीज़ें हम फेंकते हैं। ठीक है, और इट इज़ द न्यू नॉर्मल, लोग सब करते हैं। बट फ्रीलांसिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अलग करती है इसको, वो ये करती है कि वी गेट फास्ट टैलेंट एक्विजिशंस। जो कंपनीज हैं उनको बहुत आसानी से टैलेंट मिल जाता है, रिफाइंड टैलेंट मिलता है, विद पोर्टफोलियो टैलेंट मिलता है, और उनको रोल स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो एक B2B SaaS कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेल कर रही है, उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक पूरा दफ्तर है लेट्स से बर्लिन के अंदर। बट वो अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो चंद स्पेसिफिक रोल्स हैं जिनको उनको इन हाउस रखने की जरूरत नहीं है, वो उनको आउटसोर्स करते हैं। सो दिस outsourcing, the need for outsourcing helps them cut down the logistical cost, per person cost। तो उनको ओवरऑल फायदा होता है। तो उनकी आपने चीजें अंडरस्टैंड करनी है। बहुत जरूरी है कि अगर आपने लोगों के साथ काम करना है, जिस बंदे के साथ काम करना है, जिसको कन्विंस करना है कि वो आपको पैसे दे, जिसको कन्विंस करना है कि वो आपकी शक्ल देखे बगैर आपको पैसे दे, वो आपके काम पे आप पे ट्रस्ट करे, तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी साइकी पहले समझें। तो उनकी साइकी यही है, उनको 3 चीजें चाहिए: फास्ट एक्विजिशन, रोल स्पेसिफिक टैलेंट, टॉप टैलेंट क्वालिटी चाहिए, और उनकी लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल कॉस्ट कट होती हैं इस तरीके से। और आपको मैं बताऊं, ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा सर्च देखा जा रहा है, काफ़ी कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स इट। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। मेरा ख्याल है आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुने होंगे या आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें लिखा होगा कि इज फ्रीलांसिंग डेड इन 2023? नो, इट्स नॉट। इट्स नॉट गोना बी डेड एनी टाइम सून। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। इवन की कंपनीज आर गोइंग फुल थ्रॉटल ऑन दीज फ्रीलांस वर्क, और वो भी करनी है। पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा स्टार्टअप्स, इसी स्टार्टअप्स कह रहा हूँ, सॉरी, सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो भी इसी मॉडल पे काम करते हैं कि दे गेट द वर्क फ्रॉम ओवरसीज, दे गेट इट डन लोकली ऑन ऑन पेनी रेट्स, एंड दे अर्न द प्रॉफिट। तो ये आपको सारा इकोसिस्टम समझ आ गया कि ये किस तरह होता है। ठीक है, अब आप देखें कि तकरीबन हर मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आप कलेक्टिवली देखें तो देर आर 50 मिलियन प्लस क्लाइंट्स आपको मिलेंगे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। उस प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपवर्क आ जाता है, उसके अंदर फाइबर आ जाता है, उसके अंदर 99 डिजाइन्स आ जाता है, उसके अंदर टॉपटेल आ जाता है, उसके अंदर पीपल पर और आ जाता है, उसके अंदर और भी बिग देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि इवन के इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, जिस तरह 99 डिजाइन्स। तो पीपल हु आर मोर वेल वर्स्ड इन यूआई और यूएक्स, दे टेंड टू यूज दैट प्लेटफॉर्म। और जो ग्राफिक डिजाइनिंग में होते हैं या कोई किसी और फील्ड में होते हैं, उनको उनके उनके इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं। सो लेट्स कंक्लूड दिस पार्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स, हमें समझ आ गई कि उनके दिमाग में क्या है। उनको तेज चाहिए, हायरिंग चाहिए, उनको वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक काम होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई वर्डप्रेस का डेवलपर है, उसके पास ये काम आएगा कि एक इंटीग्रेशन में, प्लग इन की इंटीग्रेशन में मसला आ रहा है, तो वो इससे बेहतर कि वो एक इन हाउस सॉफ्टवेयर रखे और उसको उधर के कानून के मुताबिक उसको सारी लवाजमात या आसाइशें दे, जिसके अंदर इंश्योरेंसेज आ गए, जिसके अंदर उसका एक अलग क्यूबिकल आ गया, उसके अंदर उसको इंश्योरेंसेज उसको देनी है, उसके अंदर उसका सारा लॉजिस्टिकल उसकी कॉस्ट आ गई। उससे बेहतर है कि वो एक ऑन द गो, एक बहुत ही रेडी टू रोल एक फ्रीलांसर को हायर करता है, उससे अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफिक जॉब उसको पोस्ट करता है और उससे उसका रेजोल्यूशन करा के वो अपने ऑपरेशंस को तेज करते हैं। सो वी गेट दिस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा देर इज एन abundance ऑफ क्लाइंट्स, देर इज एन abundance ऑफ जॉब्स, एंड देर इज एन abundance ऑफ फ्रीलांसर्स। सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आउटशाइन इन क्लाइंट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी। आई थॉट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को मिसकंसेप्शंस और क्लाइंट्स की साइकी समझ आनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आप लोग के सवाल आते तो प्लीज जंप इन। ऑल गुड?
ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि कोई और किसी के दिमाग में मिसकंसेप्शन हो जो शायद मैंने मिस कर दिया हो, कि आपने बहुत आम बात सुनी हो कि यार ये यूं होता है या यूं होता है, तो वो भी मुझे बता दें। किसी का हैंड रेज भी है मेरा ख्याल है। सबा जी जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके मुताबिक हम लोग अभी तो लर्निंग प्रोसेस में हैं, हमने जो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर उसकी बेस पे हमें अपवर्क पे काम मिल जाएगा, जैसे पावर बीआई पे बनाए हैं या 2 प्रोजेक्ट्स हमने एक्सेल पे बनाए हैं, डैशबोर्ड बनाए हैं, अगर हम उसको अपना अपवर्क पे शो करते हैं और तो एज अ डाटा साइंटिस्ट हमें वो काम मिलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इवन कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इंटर्नशिप से बहुत अच्छा है कि आप फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट कर दो, बिकॉज इन इंटर्नशिप्स यू आर नॉट पेड, इवन इफ यू आर पेड वेरी लेस, यू आर पेड इन पेनीज, और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा आप बाउंड हो जाते हो। बट इन फ्रीलांसिंग इट्स डिफरेंट। और मैं आपको बताऊं सबा, दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज यू आर बिल्डिंग योर स्किल सेट, or with time you can be active on LinkedIn, you can be active on multiple professional social media platforms जहाँ पे आप शोकेस कर सकते हो what your skills are। और इवन कि मैं आपको बताऊं, मेरे 2 क्लाइंट्स हैं जो कि पिछले 2 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और कैन यू इमेजिन कि मैंने वो कहाँ से पकड़े हैं? एक मैंने रेडिट से पकड़ा है और एक मैंने डिस्कॉर्ड की एक कम्युनिटी से पकड़ा है, और अभी तक के वो मेरे सबसे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं। सो यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, और उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। अच्छा, अब ले आते हैं हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इट इज द क्लाइंट्स एग्जैक्टली वांट, ताकि हम उनको बेच सकें। जब हमें पता है कि अगला ढूंढ क्या रहा है तो हम उसको बेच सकते हैं अब कि उसके दिमाग में क्या क्या है। तो हर चीज़ में आपने लाना है कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इंक्लूड करने की सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल मिस। दे दे डू नॉट टेंड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल ऑन द अदर साइड जो कि हायर करना चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनको डील किस तरह करना है। ऑब्वियसली देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्टीज इन मोस्ट केसेस, क्योंकि हम काफ़ी ओवरसीज के साथ काम करते हैं, तो उसके अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। एंड व्हाट आई फेल्ट, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हाट इवन आई लैक्ड इट, मेरे पास भी ना एक प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा लैक था, और वो यही था कि मैं उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझता था। मैं नहीं समझता था कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं समझता था कि वो मुझसे कितनी इफेक्टिवनेस चाह रहे हैं। तो वी आर क्लियर ऑन दैट पॉइंट, और दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट के मार्केट प्लेसेस क्या क्या रोल होता है। अच्छा, अब हमने देखा कि क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबा या अली, ठीक है, ये अब दोनों चले जाते हैं और जाके ना किसी रैंडम क्लाइंट को इनबॉक्स करते हैं उनकी ट्विटर पे या उनकी ईमेल के अंदर, और बोलते हैं कि हाँ भाई, मैं बहुत बड़ा डेटा साइंटिस्ट हूँ, आई कैन क्रिएट LLMs, मैं NLPs बना सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो प्लीज़ हायर मी। मैं तो आपको क्या लगता है, आप उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? उनका रिस्पॉन्स बेसिकली यही होगा कि यार, अगर आपको कोई प्रॉपर तरीक़ेकार से करना है तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपके पोर्टफोलियो क्या है, और उस पोर्टफोलियो में क्रेडिबिलिटी किस तरह आएगी, आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें किस तरह पता कि आप जो चीज़ें क्लेम कर रहे हो आपको वाकई आती हैं। सो दिस इज वेयर द प्लेटफॉर्म्स कम है। वो प्लेटफॉर्म्स एक थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी की तरह काम इस तरह करते हैं कि वो एक मिडिल ग्राउंड देते हैं आप दोनों को कोलैबोरेट करने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे मिनाइल सईद, जस्ट आप थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, हम हर चीज़ को थॉरली डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है मैंने, और हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ओके, अच्छा, तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की यही इंपॉर्टेंस होती है कि वो थर्ड पार्टी मीडिएटर काम करते हैं, एक सालिस का किरदार अदा करते हैं, ठीक है। वो आपके दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट करते हैं, ताकि अगर एक पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ डिस्प्यूट डाल सकती है, और अगर दूसरी पार्टी को पहली पार्टी से प्रॉब्लम है वो दोनों डिस्प्यूट ला सकते हैं, और जो थर्ड पार्टी है, इट बीइंग द प्लेटफॉर्म, वो अंदर मीडिएट करेगा वो, और आपके दरमियान रेजोल्यूशन लाएगा। सो टू पुट इट इन अ नटशेल, वी कैन से द प्लेटफॉर्म्स एक्ट एज अ मीडिएटर, ठीक है। जब किसी दो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही होती है, तो जिस तरह आप कतर वाज वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव इन during the Trump administration to broker an agreement between the Taliban and the Americans, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर की तरह काम करते हैं, वो कहते हैं कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानते हैं, तो वो बेसिकली इस तरह होते हैं।
अच्छा, अगर आप फ्रीलांसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह काम करते हैं। अगर आप फ्रीलांसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आपके अंदर क्रेडिबिलिटी लेके आते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अली अगर किसी को मैसेज करते कि मैं NLP करता हूँ, मैं LLMs करता हूँ, तो वो कहेंगे नहीं भाई। लेकिन अगर अली अपनी प्रोफाइल के साथ एक लिंक डाल के वो उसी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया आप रेडिट पे भेज दें, तो वो देखेंगे और ये एक काम करेगी। एक थर्ड पार्टी वेरीफाइड अपवर्क इज अ यू कैन इज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। वो IP हो चुका है उसका, वो Nasdaq 500 के अंदर ट्रेड हो रही है, लोग ने उसके स्टॉक्स लिए हुए हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स, फातिमा आप लोग एंड में इस बूट कैंप के पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप उनको बताते हैं कि भाई हाँ हमारे अंदर क्रेडिबिलिटी है, वी हैव दिस एंड दिस, और मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि किस तरह वो लगता है बेसिकली। अब ये देखें, अब ठीक है, आपके सामने ये आ गई प्रोफाइल। अब आप खुद बताएं कि मैं आपसे जितनी बात करता रहता, आप कहते कि यार भाई ये कौन है, क्या है, हमें किस तरह पता। बट द मोमेंट यू सी माई प्रोफाइल और यू सी एनीवन्स प्रोफाइल, यू गोना नो कि यार भाई हाँ इन लोग को आता है, ठीक है, दे नो हाउ टू डू इट, और उनको काम भी आता है। वो देख सकते हैं, नीचे जाके प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ यूँ होता है। वो नीचे जाएगा, मेरी जॉब हिस्ट्री देखेगा, वो देखेगा अच्छा आई हैव अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद दैट, ठीक है। इवन के आप देख सकते हैं कि कुछ मेरे क्लाइंट्स 28,000 पे भी गए हैं, कुछ क्लाइंट्स 3600 पे गए हैं, कुछ मुख्तलिफ पे गए हैं। तो देर इज़ अ वे, आप लोग इस चीज़ को ना करें। मेरा ख्याल है अली बता रहे थे कि वो कंटेंट मार्केटिंग में करते हैं। सो बेसिकली अली व्हाट आई डू इज़ बेसिकली आई प्रोवाइड फ्रीलांस मार्केटिंग सर्विसेज फॉर Web3 बिजनेसेस। कंटेंट में हम जाते हैं, और रिसेंटली वी हैव जंप्ड इनटू एआई डेवलपमेंट थिंग्स। So what I do is I provide a marketing mechanism for blockchain and Web3 companies to get more conversions, to get more users, to create a community-based DAOs. So this is basically what we do. And as you know, और अगर आप में से कुछ लोग Web3 के साथ linked हैं, you might know कि इसके अंदर कितना ज़्यादा इन्फ्लक्स है उन लोगों का जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने ही इलाके के लोगों को। बट देर आर वेज टू ब्रेक इन टू एनी थिंग फॉलोइंग द राइट प्रोसेस, ठीक है। Web3 इज बेसिकली द ब्लॉकचेन और द innovative technology that we see these days, cryptocurrencies and everything, ठीक है। So now you know, अब आपको पता लग गया है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस का रोल क्या है। अंडरस्टूड एवरीवन? मिनाल जी। सर मैंने ये पूछना था कि अभी तो जैसे अब कुछ लोग कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो कुछ लोगों का होता है ब्लॉग और इस पे वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो उस तरह उससे किस तरह वो अर्न करते हैं पैसे। मतलब आई नो समवन शी वाज टेलिंग मी कि मैं जो हूँ महीने का 4-5 लाख कमा लेती हूँ, बस मैंने वेबसाइट होस्ट की हुई, इस पे मैंने आर्टिकल्स में लिखती हूँ और इस तरह करके। मतलब वो किस तरह होता है? अच्छा मिनाहिल, द आइडिया बिहाइंड दिस सेशन इज कि ये बहुत एक डाइवर्स सेशन होगा। नो मैटर द फील्ड, नो मैटर द सर्विस यू आर गोइंग टू सेल, द प्रोसेस विल बी द सेम। सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग द प्रोसेस विद यू। उसको आप किसी भी सर्विस के हिसाब से अडेप्ट और इम्प्रोवाइज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So you have to understand the process is really important. You doing things the right way is really important. You doing the things consistently is important. You cannot only make 4 to 5 lakhs. You know, this is a very conservative number in my view. You can go to even 1 million to 2 million. I know people who are making 5 million a month. You know, कोई बहुत ही अजीब सर्विसेज से, बट it's all on you how you do it. Yes, they are doing it in November 2023, और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो नया हूँ, मुझे तो अभी तीसरा महीना है, एक्सेल पे मैंने अभी थोड़ा सा काम किया है, मुझे टेबलू पे आता है, या मुझे थोड़ा सा पावर BI पे आता है, या मुझे थोड़ा सा लुकर स्टूडियो पे आता है। कोई मसला नहीं है, आपको किसी भी चीज़ पे भी आता हो, you are going to follow these things. So far we have covered the theoretic part of this session, and that is, let me give you a whole overview of it. सबसे पहले हमने जी आमना, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। Why don't we just like give me at least 1-1.5 घंटा और दें, इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब आएंगे।
तो हमने सबसे पहले बात की कि किस तरह से क्या मिसकंसेप्शंस हैं, उन मिसकंसेप्शंस को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है। नंबर 2 हमने बात की कि व्हाट द क्लाइंट्स हैव इन माइंड, उसको भी आपने दिमाग में रखना है, उसको नहीं निकालना आपने दिमाग से, ठीक है, सिर्फ मिसकंसेप्शंस को दिमाग से निकालना है। तो आपने ये 2 चीज़ें अंडरस्टैंड कर दी। अब आपने तीसरी चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि प्लेटफॉर्म का क्या काम है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई ये सब तो बहुत ज़बरदस्त बातें हो गई आपकी तरफ से, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें। जिस तरह मिनाइल ने पूछा कि हम क्या करें भाई कि हमें 4-5 लाख नहीं तो 2-4 लाख तो एटलीस्ट हम कमाना शुरू हो जाएं, हम क्या कर सकते हैं। सो पे अटेंशन। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक स्किल सेट। आपका स्किल सेट, अच्छा, आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट 92 और 95 पीपल इन दिस सेशन आर डाटा साइंटिस्ट। लेकिन अगर आप किसी और सर्विस में भी जाना चाह रहे हैं, बस आप इसी फॉर्मूला को उठा के उस सर्विस के हिसाब से अडेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम वो जिस तरह हम 8वीं 9वीं में रियाजी के अंदर नहीं करते थे, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू फिलाना, तो हम करते हैं लेट्स सपोज के 95 पीपल आर इक्वल टू डाटा साइंस, ठीक है। तो आप सब डाटा साइंस से रिलेटेड हैं। नाउ यू हैव अ स्किल सेट, आपको एक्सेल आती है, आपको टेबलू आती है, आपको कोई भी आता है, यू आर गुड टू गो। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो आपका चेक हो गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट। उसमें पहली चीज क्या है, अ स्किल सेट। आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू हैव दैट, ठीक है। नंबर दो ये है कि अब स्किल सेट को मजीद ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब आप लोगों में से काफी लोगों ने जिन्होंने प्रोफाइल्स बनाई हैं, उन्होंने 99% ने एक गलती की होगी, उन्होंने लिख दिया होगा भाई मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है। यूं नहीं होता। या मैं उसे बोल दूं मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, हाँ भाई कंप्यूटर इंजीनियर में व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर स्पेशलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैं एक कॉपी राइटर हूँ। अब मैं कॉपी राइटिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं वेब3 में काम करता हूँ। वेब3 में मैं कहाँ पे काम करता हूँ, वेब3 के अंदर आई हैव अ स्पेशलिटी इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में मेरी स्पेशलिटी कहाँ पे है, आई हैव अ स्पेशलिटी ऑन आईडीओज, आईसीओज, आईपीओज, मेरी उसके अंदर स्पेशलिटी है। सो इससे आपने अंदाजा लगाना है कि आपको व्हेन आई विल मेक अ प्रोफाइल, किबरिया अहमद विल मेक अ प्रोफाइल, मेरा जो एक स्किल सेट जो मैं चूज करूंगा वो ये नहीं होगा कि मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ, वो ये होगा आई एम एन एक्सपर्ट एट टेबलू, आई एम एन एक्सपर्ट एट एक्सेल, आई एम एन एक्सपर्ट एट लुकर स्टूडियो, आई एम एन एक्सपर्ट इन LLMs, आई एम एन एक्सपर्ट इन NLPs। सो इसको थोड़ा सा टेक्निकल जबान में हम कहेंगे कि आपने अपनी नीश डाउन सेलेक्ट करना है। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने मेजर्स सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह आपने अपने जो क्या कहते हैं इसको आपने एक सर्विस की नीश को कट डाउन करना है, ठीक है। ये एक्सक्यूज आइडिया मी सब। सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जी जी। क्या आप अपनी कोई जो है प्रोफाइल बना के स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड नहीं कर सकते कि आप समरी एज अ डाटा साइंटिस्ट कैसे लिखें या किस तरह से शो करें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी और ये सब ने ही बनाए असाइनमेंट्स के थ्रू। तो कि हमें स्टार्ट में पता चल जाए कि हमने लिखना क्या है कि जो अट्रैक्टिव हो समरी में। वो पहले पूछते हैं कि आपका ओवरव्यू क्या है। जी जी, सबा बिल्कुल। अभी मुझे तकरीबन 30 मिनट हुए स्टार्ट किए हुए, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसके अंदर, थोड़ा सा टाइम दें। मतलब आप कहें तो मैं एंड से शुरू कर लेता हूँ, मेन चीज़ें मैं शुरू में कर देता हूँ और जो बेसिक थ्योरी है उसको मैं एंड में ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट सबा, जस्ट हियर मी आउट फॉर 2 आवर्स। अगर फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल ऑल डे एवरी डे, आई वर्क 17 आवर्स अ डे, ठीक है। तो मैं बहुत ही उस हिसाब से अवेलेबल हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको 1-to-1 सेशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी। तो वेयर वर्क वी वर्क के, हाँ भाई अब आपने समझना है कि आपको कुछ नहीं आता, भूल जाएं आप लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। आप लोगों से प्रोफाइल्स बनवाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को एटलीस्ट एक बार आप देख लें। सबको दे देता हूँ 1-on-1 सेशन, 91-93 बंदे हैं, सबको दूंगा, मेरी तो जिंदगी यही निकल जाएगी। अच्छा, तो अब आप लोग प्लीज मेरी बातों को गौर से सुने, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा तकरीबन सिस्टमेटिकली हम लोग नीचे आए, तो ही आप लोगों को सारी चीजें समझ आएंगी। तो अब आप समझें, आप लोग का कोरा कागज है, आप लोग को नहीं पता प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, महंगी पड़ जाएगी। अच्छा, तो हमने स्टार्ट किस तरह करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। हमें स्टार्ट में सबसे पहले एक स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट को नीश में कट डाउन करना है। सबक के कहने पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है।
सबा के कहने पे मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ कि अब हम यहाँ पे लेके आते हैं कोई टैलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाए टैलेंट, लेट अस सी कि हम किस चीज़ के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम करते हैं कि हम डाटा साइंस के ऊपर चाह रहे हैं, कोई साइंस के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया लेकिन खैर है। तो हम देखते हैं ये हमें क्या देता है, ठीक है। हाँ, अब देखें उसने अब आप ये देख रहे हैं सामने सब कुछ आ रही है। अब देखें इसने कट डाउन किया हुआ है क्लाउड आर्किटेक्ट, उसके अंदर उसने अपना जो टेक स्टैक है उसको बता दिया है। उसने बताया मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, आई एम अ क्लाउड इंजीनियर वेल वर्स्ड एट AWS, ठीक है। मैं AWS के अंदर हूँ, और उसने इधर अपनी ये देखें AWS DevOps, डॉकर, पाइथन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसने कट डाउन करके अपनी नीशेस को स्पेसिफाई कर दिया। अगर वो यहाँ पे सिर्फ यही लिख देता कि क्लाउड आर्किटेक्ट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बहुत ही जनरलाइज्ड। अगर उसने अपनी नीश को ब्रेक डाउन कर दिया है, इसको हम कहते हैं नीश को ब्रेक डाउन करना और एक स्पेसिफिक नीश पकड़ लेना। फ्रीलांसिंग विदाउट एनी स्पेसिफिक नीश, you're going to fail at it every time. So you have to make sure that you pick a niche in order to succeed. So are we clear on that, Sabha? It gives you a better understanding of it. यस सर। है तो आप बता दें। जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा चलें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब एक एक्सरसाइज ये करते हैं कि आई वांट ऑल ऑफ यू टू आप लोग के हिसाब से आपकी नीश जोन से सेट होगी, आप कमेंट कर दें जो भी आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो नीश स्पेसिफिक है या नहीं है। चलें लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट हम करेंगे ये एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी आप सब भेजें कि आपके मुताबिक आपकी नीश ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन थ्रू BI, इकरा ज़बरदस्त, सना ठीक है, पावर BI डैशबोर्ड्स, SM अली जैदी ज़बरदस्त, सैफ अली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर डाटा एक्सट्रैक्शन ज़बरदस्त। अब डाटा विजुअलाइजेशन इधर किसने लिखा हुआ है? ये कमेंट्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहे हैं। डाटा विजुअलाइजेशन किसने लिखा हुआ है? अब जिसने भी लिखा हुआ है आप डाटा विजुअलाइजेशन को अगर टूल स्पेसिफिक कर दें तो ज़बरदस्त है। हुसैन मुर्तज़ा, आपने डाटा विजुअलाइजेशन दोबारा वो स्पेसिफिक कर दिया है। आप टूल स्पेसिफिक करें, आप जितना हो सकता है ना उसको कट डाउन करें, नीचे शजरा नसब उसका नीचे लेके आए आप, ठीक है। तो साद अब्दुल्ला, NFTs के अंदर क्या? NFTs इज नॉन फंजिबल टोकन, बट व्हाट डू यू डू विद NFTs, ठीक है। डू यू ऑफर NFT डेवलपमेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इट कैन बी सॉलिडिटी, और कोई और एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप NFTs Web3 में जाना चाह रहे हैं तो आपको द पॉइंट इज के शजरा नसब जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाएं, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन थ्रू एक्सेल एंड पावर BI, एक्सीलेंट। विशाल इकबाल, ई-कॉमर्स रेस्टफुल API, दैट इज एक्सीलेंट। ताहा अथर, डाटा क्लीनिंग हाउ, ठीक है। क्विक बुक्स, डाटा विजुअलाइजेशन थ्रू पावर BI, EDA एनालिसिस, एग्जैक्टली। सो वी गेट अ प्रीटी बेसिक आइडिया, ठीक है। दैट्स इट, यू गाइस डिड प्रीटी ग्रेट। मेरा ख्याल है आप लोगों को नीश को कट डाउन करने की समझ आ गई है। सो क्लियर है हम इस बात पे नीश क्या है, नीश को कट डाउन किस तरह करते हैं। अब आपने मजीद इसको कट डाउन करना है। आप एक कागज़ लें, एक पेंसिल लें, आप उसके ऊपर बताएं कि डाटा विजुअलाइजेशन आप उसके ऊपर लिखें, और आप उसको मजीद उसका ना वो ग्राफ बनाते रहें। एंड में जो आपकी चीज़ आएगी जो कि स्पेसिफिकली बस वो 2-4 लफ्ज़ बता देंगे कि आप हैं क्या, आप करते क्या हैं। तो हमने ये मेक श्योर करना है। I can I ask something? जी 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 प्लीज़। Sorry, मेरा comment जो था वो शायद पढ़ा नहीं गया. So मेरी field is not data science. I have been a graphic designer turned into a UX designer, right? So ठीक फिर है। because I joined this course for Python and data visualization. तो मेरी इस course से कोई question नहीं है, लेकिन मेरा ये कि UX को हम फिर कैसे break down कर सकते हैं? अब देखें, what are the tools that are required in building a UI और UX? Figma, उसके अलावा और कौन से हैं? Sketch है, Sketch Figma है, Sketch है, Adobe XD है। बस you have done it. आपने मुझे बता दिया क्या है। आप सिंपल लिख दें UX डिजाइनर वेल वर्स्ड एट Figma, और Figma UX डिजाइनर, और आप उसको इस तरह से कट डाउन कर सकती हैं। एक पेज पकड़ें, उसके ऊपर आप 10 से 12 ऐसे पॉसिबल प्लॉजिबल चीज़ें लिखें, और उसके अंदर यू विल फाइंड द परफेक्ट वन। आपको आपका इंट्यूशन ही बताएगा कि सबसे आइडियल कौन सा है। बट फॉर दैट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, जो कि आपने अभी एक्सरसाइज मेरे साथ की है, यही आपने एक्सरसाइज उसके अंदर करनी है। सो आमना, द आइडिया इज टू कट डाउन योर सर्विस
टू द स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट पार्ट। जिस तरह हमने मैटर को डिवाइड करके हम एटम तक पहुंचे हैं, उसी तरह आपने उसको मजीद डिवाइड करते 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 नीचे जाना है। अब तो एटम भी डिवाइड हो गया, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो अबाउट स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग हमने सबसे पहले देखा स्किल सेट, और स्किल सेट के अंदर हमने दूसरी चीज़ देखी कि आपके पास आपने नीश को कट डाउन करना है, और तीसरी चीज़ थी आपने अपनी स्किल और सर्विस को ऑप्टिमाइज करना है। दैट्स अगेन सेम एज कटिंग डाउन योर नीश। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं नीश सिलेक्शन भी, इसको आप कह सकते हैं कि अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज करना एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स, जो हमने बताया आपको। क्योंकि मैंने शुरू में आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था कि साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट्स, उसमें मैंने आपको बताया कि दे आर लुकिंग फॉर मोर प्रॉब्लम सेंट्रिक सॉल्यूशंस। सो आप जितनी भी जॉब्स देखेंगे अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर, वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी। आप लोगों ने अगर एक्सप्लोर किया है तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए वो जॉब्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर आपका। जब आप नीश को कट डाउन कर लेंगे, आप स्पेसिफिकली अपनी नीश बता देंगे, तो उसका अपवर्क का जो एल्गोरिदम है और वो आपको और आपके क्लाइंट को आपस में मिला देगा। और तीसरी चीज़ आती है डिजिटल प्रेजेंस, जो जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की कि मार्केट प्लेसेस किस तरह काम करती हैं। अब यहाँ पे हमारा आएगा मेन काम। अब हमें बताया गया कि लेट्स होल्ड योर क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल बिकॉज वी आर गोइंग टू बी सीइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, मैं आपको करना दिखाऊंगा, तो लेट्स जस्ट होल्ड योर क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल, बट आई वांट यू गाइस टू बी वेरी एक्टिव विद द इमोजीज। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि हमने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें डर ये है कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड टैलेंट से हम लोग नहीं आउटशाइन कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ प्लेटफॉर्म। तो अभी हमें किसी ने बताया कि वो फाइवर पे काम कर रही थी, बट फाइवर का मैकेनिज्म बहुत चेंज है। अब फाइवर का मैकेनिज्म किस तरह, लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू वेरी ब्रीफली और सिंपली। अब फाइवर के अंदर ये मैकेनिज्म है कि आप एक मछली बाजार की तरह हैं। ठीक है, आपने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, लोग आएंगे, लेकिन आप किसी को आवाज़ नहीं दे सकते कि भाई मेरी मछली 50 रुपये किलो है, मेरी ये रुपये किलो है। आप किसी को नहीं बता सकते। लोग आएंगे, वो इधर उधर देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगा वो आपको चेरी पिक करेंगे, दिल गेट इन टच विद यू। सो फॉर अ न्यू फ्रीलांसर फाइवर कैन बी रियली टफ। ठीक है, या अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा गिग को ऑप्टिमाइज करेंगे तो ही आपके पास आएंगे। सो आइडियली जो स्टार्ट कर रहा हो वो फाइवर से स्टार्ट ना करें। ठीक है, उसके अलावा जो अपवर्क है दैट स्टैंड्स आउट एज द गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एनी न्यू फ्रीलांसर। किसी भी न्यू फ्रीलांसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब अपवर्क किस तरह डिफरेंट है? अपवर्क इस तरह डिफरेंट है कि उसके होम पेज पे यू विल गेट अ होल लॉट ऑफ जॉब्स। आप उसके ऊपर अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हो, आप उसको अपना प्रपोज कर सकते हो, दे विल रिव्यू इट एंड दे विल सी वेदर और नॉट यू आर capable of providing a perfect resolution for it. This is what makes Upwork stand out. क्योंकि आप अगर बिगिनर भी हैं तो आप बायर को रीच आउट कर सकते हैं, बट ऑन फाइवर इट्स नॉट पॉसिबल। तो द स्टेप 1 टू आउटशाइन द एस्टेब्लिश्ड टैलेंट, ऑलरेडी जो लोग हैं, या फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर आपने मुझे करना है, क्या कहते हैं, आउटशाइन करना है, तो सबसे पहली तो आपकी चीज़ हो गई कि आपने अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना है। ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म इन माय व्यू इज अपवर्क। सो लेट्स डाइव इनटू व्हाट अपवर्क एक्चुअली इज। तो अब वी हैव डिसाइडेड अ प्लेटफॉर्म दैट अपवर्क इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सो व्हाट डज द प्रोफाइल ऑन अपवर्क स्पेसिफाई? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, किस तरह ये क्रेडिबिलिटी लेके आती है, किस तरह इसके ऊपर आप इसको अगर सीधी जबान में कह दें कि ये एक सीवी है, एक सीवी है जिसको एक थर्ड पार्टी वैलिडेट कर रही है। वो सीवी को आप एडिट नहीं कर सकते, बट किसी थर्ड पार्टी ने, किसी जामिन ने उसको वैलिडेट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्रेडिबिलिटी आ गई। ठीक है, अपर की प्रोफाइल एक इस तरह से काम करती है। प्रोफाइल्स का कितना रोल होता है स्टार्ट करते हुए, मेरा ख्याल है किसी ने अभी मेंशन किया था कि उनकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हुई। अली ने मेरा ख्याल है बताया था, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि एक जुगाड़ भी चला हुआ था कि डेवलपर की प्रोफाइल बनाओ, उसको एक्सेप्ट करो और फिर उसके हिसाब से जाओ। तो ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल्स को बिल्कुल इफेक्टिवली और थॉरली, मैंने जब अपनी प्रोफाइल को शुरू किया था, मैंने 2 हफ्ते से प्रोफाइल बिल्डिंग पे लगाए थे। मैंने उसको टोटली सब चीज़ें उसको फिल आउट की थी, सोच समझ के, थोड़ा क्रिएटिवली। ठीक है,
उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है, आप ओवरव्यू किस तरह सेट करेंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, आपका सर्विस हेडर क्या होगा, आप प्राइस किस तरह से सेट कर सकते हैं, आप जॉब सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, आप प्रपोजल किस तरह से लिखेंगे, प्रपोजल्स के अलावा कौन सा तरीका है जॉब हासिल करने का, हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग सिर्फ इंतज़ार करें, अपने सवालात को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा जल्दबाजी में इतना ना जाएं, ठीक है। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट वैसे। तो अब हम आ गए, देखें आ भी गए हम सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर। अब हम इधर क्या करेंगे कि इससे बेहतर कि आप लोग मुझे देखें, मैं आप लोग को एक प्रोफाइल दिखाता हूँ जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें एक दफ़ा मेंशन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी शक्ल देख के आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक प्रोफाइल देख के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्रोफाइल के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है आपका इमेज, आपकी जो तस्वीर है, ठीक है। मैं इस चीज़ में नहीं मानता कि तस्वीर सब कुछ बंदे के बारे में बताती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की डायनेमिक्स से ये है कि जो सबसे पहले बंदा है, मैं हायरिंग भी करता हूँ आपको के ऊपर फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फॉर क्लाइंट्स टू, फॉर अदर पर्पसेस टू, तो हम करते रहते हैं हायरिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी लुक एट, इवन अनइंटेंशनली, चाहे हमें पता होता है कि उसकी तस्वीर में जो नज़र आ रहा है शायद वो एक्चुअली हो ना, बट प्रोफाइल स्टिल मैटर्स। तो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, इट शुड बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इन अ सेंस के वेरी वेलकमिंग, पता लगे कि आप कोई हंसने खेलने वाले बंदे हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल ये देखते हैं कि उनको फील होना चाहिए कि आप लोग थोड़े से अप्रोचेबल हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होगी इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर, दूसरी चीज़ है सर्विस हेडर, जो मैंने आपको बताया था कि नीश को कट डाउन करेंगे आप तो आपके पास आपका सर्विस हेडर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो वो आ गया, दूसरी बात है हम डिस्क्रिप्शन उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, प्रोफाइल कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट होती है, हम इन चीज़ों को अभी देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को काम काफ़ी लोगों को इस वजह से भी नहीं मिलता कि आपके पास एक बार नज़र आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, जहाँ पे आपकी ना प्रोफाइल कंप्लीटनेस आपको नज़र आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट ज़रा सा। तो अब हम देखेंगे थॉरली इधर ही प्रोफाइल को कि प्रोफाइल होती क्या है बेसिकली। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी एजेंसी की जो हमने अभी सेटअप की है रिसेंटली, कि उसके अंदर किस तरह हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है, आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें और देखें हमने किस तरह किया है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ रही है कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो इधर देखें मेरी प्रोफाइल के नीचे आ रहे हैं 100%, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी होगी, जब आप प्रोफाइल बनाएं आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप बनाएंगे आपको इस जगह पे ये चीज़ नज़र आएगी कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है या नहीं है। जब आपकी 100% कंप्लीट होगी आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, जिस वजह से इम्प्रूव नहीं, सॉरी, अप्रूव हो जाएगी। और अगर किसी लोगों की रिजेक्ट भी होती है प्रोफाइल, एज समवन मेंशन्ड, उसकी सबसे बड़े वजह ये है कि वो कई बार ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जिनकी सेंस नहीं बनती। फॉर एग्जांपल उन्होंने डाला हुआ है आमना की तरह वो यूआई करना चाह रही है, बट उन्होंने अपनी स्किल्स के अंदर मेंशन किया हुआ है आउट ऑफ द ब्लू कि भाई मुझे ना वर्डप्रेस पे कंटेंट मैनेजमेंट आती है। तो अपवर के जो एआई एल्गोरिदम्स हैं वो इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई ये यूआई भी है और ये कंटेंट वेब राइटिंग भी करना चाह रही है, तो दिस डज नॉट मेक सेंस, दिस डज नॉट सिट वेल। ये दो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन्स हैं और दे आर जस्ट लाइक जस्ट टाइम ज़ाया कर रहे हैं हम लोग का। तो व्हाट दे डू इज दे ब्लॉक इट। सो इफ़ यू मेक अ प्रोफाइल द राइट वे, अगर आप जो सी नीश आपने चूज़ की है उससे रिलेटेड ही आप अपनी स्किल्स ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड आप अपनी सर्विसेज ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, एंड येस यू कैन ऐड एनी पोर्टफोलियो। आप लोग की जो क्लास में असाइनमेंट्स बनी हुई हैं, प्लीज़ 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 ऐड दोज आर रियली रियली गुड। आप लोगों को बहुत अच्छा पुश देंगी, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पुश देंगी, आपको कॉन्फिडेंस देंगी और आपको स्टैंड आउट करेंगी। जब आप किसी को अप्रोच करते हैं विद एन एस्टेब्लिश्ड पोर्टफोलियो, चाहे वो पुराना भी हो, चाहे वो छोटा सा भी हो, चाहे उसमें आपने एसक्यूएल के अंदर छोटी सी व्हेन, इफ, ओनली, इन केस वगैरह इनमें से कोई भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो भी चलेंगी। अगर आपने टेबलू के ऊपर एक छोटी सी नेटफ्लिक्स की विजुअलाइजेशन भी बना दी है, दैट विल टू वर्क। अगर आपने कुछ भी किया है वो चलेगा, कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है, ठीक है। तो प्रोफाइल कंप्लीटनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट अस लुक एट दैट, ठीक है। कि प्रोफाइल के अंदर जो सबसे की एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। मेरा ख्याल है ये सवाल हमसे सना ने पूछा था, हाँ सना ने पूछा था। तो सना, यस सर। ठीक है, अब ये आपके वाले पार्ट पे आ गए। नहीं, ये आप तो एक और सना है, एक और सना थी हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स में थी।
हाँ थी, ठीक है ओके, आप, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। ठीक है सबा ठीक थी है, सर, सबा थी। सबा ठीक है ठीक है ठीक है, सबा सना वेरी यू नो, हाँ क्या कहते हैं उसको, मिलते हैं आपस में। तो ये है आपके पास एक प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल के अंदर कंप्लीटनेस जो है सबसे बड़ी वो ये होगी कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। आपने सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है, जो चीज़ होगी आपने सबसे पहले ये ऐड करना है, आपने अपना सर्विस हेडर ऐड करना है। आपने बताना है कि आपकी सर्विस है क्या, आप क्या सेल करना चाह रहे हैं। अगेन वी हैव टू फॉलो दैट रूल। क्या रूल था वो, क्या रूल था वो, कोई एक बता दे माइक अनम्यूट करके। नीश। वेरी गुड, वेरी गुड, सो हैप्पी कि आप लोग ये समझ रहे हैं। तो आपने नीश को कट डाउन करना है, उसके लिए आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, ये भी आप ही बता दे मोहम्मद। शदर नसब, सॉरी व्हाट, आपने कहा था कि इसको डीप डाउन शदर नसब बना लो। हाँ शजरा नसब, एग्जैक्टली आई गेट इट नाउ। तो शजरा नसब बना के, जो शजरा नसब में जो सबसे ताज़ी ताज़ी नस्ल होगी आपने उसको उठाना है, सबसे एंड वाली, जो सबसे एंड में होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डीप होगी, तो आपने उसी को उठाना है, ठीक है। तो वो आपने कर ली। अब वो जो आपने कर लिया उसके बाद आपने आना है नीचे। अब नीचे जब आप आएंगे, दिस इज नॉट द आइडियल वन, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, बिकॉज इट डज नॉट मैटर एट दिस स्टेज। जहाँ पे मेरी प्रोफाइल है, इट डज नॉट मैटर। आई गेट डेली बेसिस पे 3 से 4 इनवाइट्स, जो कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी टू मच वर्कलोड है। तो इस स्टेज पे तो मैटर नहीं करती, लेकिन बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, इट प्लेज अ की रोल। मैं उसमें आपको एक एजेंसी की हमारी दिखाता हूँ कि उसमें क्या है। डज नॉट मैटर एजेंसी और इंडिविजुअल का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आपने ना मेन मुद्दे को समझना है। मुद्दा ये है कि आपका डिस्क्रिप्शन किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। तो हम एक आपको दिखा भी देते हैं और एक डिस्क्रिप्शन लिख के भी देखते हैं हम लोग इकट्ठे कि किस तरह हम डिस्क्रिप्शंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं पोलिक्स की प्रोफाइल के ऊपर। तो अब आप सब ने ना अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा करीब जाना है और आगे जाके देखना है कि इसके अंदर क्या है। तो अब आप देखें, हमने उसको बताया कि वी आर पोलिक्स, वी आर एन एजेंसी हेडक्वार्टर्ड इन फलाना फलानी जगह, ठीक है। वी आर दिस एंड दिस, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब आप देखें, हाउ डू वी असिस्ट यू, ठीक है। अब मैंने उसे बताया कि हाउ डू वी असिस्ट, हमने उसे बताया कि ये हमारा बेसिक आइडिया है, दिस इज़ व्हाट वी एम फॉर, दिस इज़ व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, दिस इज़ अ गोल, ठीक है। और फिर उसे मैंने बताया कि हाउ डू वी हेल्प यू आउट। तो I have created a step by step to tell them, to give them a better idea of what do we do, ठीक है। तो उसमें उसको बताया कि हम आपके चैलेंजेस को रिव्यू करेंगे, हम उसके बाद एक डिटेल प्रपोजल तैयार करेंगे, फिर हम एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और स्टेप 3 में मैंने उसे बताया कि हम एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको देंगे, जो कि आपकी जज्बात ख्यालात को समझेगा और उसकी अक्कासी हमारे पास आके करेगा, ताकि हम डिलीवरेबल उतना स्ट्रॉन्ग कर सकें। और चौथी चीज़ हमने की है कि विल सपोर्ट देम थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन। जब भी उनकी जो भी प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है या उनका जो भी डिलीवरेबल है हमने उनको डिलीवर किया है, even after the completion of the project, we'll make sure that we help them with the deployment of that particular project and even assist them if there are any challenges. So अब आप एक क्लाइंट के नज़रिए से इस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को जज करें। आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी जेब में $5,000 हैं, वैसे तो आजकल किसी की जेब में नहीं है, लेकिन मान लेते हैं किसी की जेब में $5,000 हैं। तो आपने किसी को हायर करना है और आपको कोई आके ये बताता है कि भाई छोड़ो, मैं अपने आप को नहीं बेच रहा। आपने ये नहीं लिखना कि हाय आई एम सना या आई एम मिनाहिल, आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, आई वेंट टू लम्स, मैं प्रोफेसर की फेवरेट थी या मैं प्रोफेसर का फेवरेट था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, एक बार किसी ने फुटबॉल मारी, मैंने बहुत बड़ी डाइव करके पकड़ा। नहीं, उन स्टोरीज में नहीं जाना। वो तो आपकी साइट पे लिखी हुई हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, आपका किस तरह से एक्सपीरियंस है। अगर किसी तरह का आपने एक्सपीरियंस शोकेस करना है, यू हैव टू डू दैट विद द पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें समझ आई है कि हम डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें ऐड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने उसको उसके काम की चीज़ बता दी। अब लेट्स गो बैक टू द वेरी फर्स्ट 10 मिनट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लाइंट की साइकोलॉजी क्यों समझना ज़रूरी है। अब वो वाली चीज़ आपने इधर अप्लाई करनी है। अब मुझे बताएं, कोई बंदा बताए कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी जो क्लाइंट चाहता है, वो क्या है। क्लाइंट की साइकोलॉजी के मुताबिक उसे क्या चाहिए, एनीवन, वेरी क्विकली। The fast acquisition,
एग्जैक्टली और क्वालिटी डिलीवरेबल्स, एग्जैक्टली क्वालिटी लेवल, उसके Cost अलावा effective goal specific cost effective expertise. एग्जैक्टली 100%. यू गाइस आर रियली ब्रिलियंट. मेरा ख्याल है आप लोगों में से काफी लोग 5-5 लाख से ऊपर कमाएंगे इंशाल्लाह जल्दी. तो अपर पे काम भी खत्म हो जाएगा अगर 95 लोग काम करना शुरू कर देना इस सेशन से. तो मेरा ख्याल है बाकी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आउट ऑफ बिजनेस जाना पड़ेगा. तो रियली गुड. तो अब आपको पता लगे कि वो साइकोलॉजी वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट था, वो मैंने क्यों इंक्लूड किया, वो फालतू की थ्योरी मैंने क्यों इंक्लूड की, क्योंकि वो आपने इधर भी अप्लाई करनी है. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो साइकोलॉजी वाला पार्ट और कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा. तो अब आपने क्लाइंट के रवैये से सोचना है. फास्ट एक्विजिशंस, रोल स्पेसिफिक और एटलीस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस. और चौथी चीज भी ऐड कर लेते हैं, एटलीस्ट जो ये 3 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म भी तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग भी तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा. तो उसमें देखें आप अब उस क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से देखें कि हाउ डज दिस प्रोफाइल स्टैंड आउट. ठीक है, इट इज इंटरैक्टिव, इट गिव्स देम एन आइडिया हाउ वी कैन असिस्ट यू. अब देखें हाउ वी कैन असिस्ट यू के नीचे मैंने ये नहीं लिखा कि हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज देंगे. मैंने हाउ डू आई वी असिस्ट यू को बोला है कि भाई हम आपको बताते हैं कि हम हैं क्या, हम आप हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं. तो हमने उसे बताया कि गॉन आर द डेज ऑफ वेटिंग मंथ्स और इवन ईयर्स. आप इसको पढ़ें. Gone are the days of waiting months or even years to bring your AI concepts to life. बहुत promising है. Polix turns your ideas into reality within just 4 to 8 weeks. तो आप मुझे इसके अंदर बताएं इसके अंदर स्टैंड आउट चीज क्या है. Even as a copywriter, if I look at it, it is a very conversion centric copy. जिस पे कन्वर्जन आएंगी. वो क्या है कि हमने उसकी साइकोलॉजी को हिट किया है. जब वो रोल स्पेसिफिक फ्रीलांसर ढूंढ रहा है या वो नीश स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो देखेगा टाइम एंड कमिटमेंट अकेले लाई. एग्जैक्टली. अब वो उसको फास्ट चाहिए तो मतलब उसके पास टाइम नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है. नंबर 2 हमने क्या किया था, रोल स्पेसिफिक. उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसमें हमने नीश का एक रोल अदा किया. और अब देखें इस स्टेटमेंट के अंदर उसको हमने बता दिया कि भाई 4 से 8 हफ्ते के अंदर अब आपके दिमाग में एक आइडिया है कि एक ऐसी AI ऐप होनी चाहिए. आप बस हमें आइडिया बताओ, हम क्या करेंगे, हम उसको स्टेप्स के थ्रू, ये जो स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, इनके जरिए हम आपके आइडिया को एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे. और ना कि सिर्फ ये, हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, हम एग्जीक्यूशन के बाद आपको टेलर्ड कम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस सपोर्ट भी देंगे. तो इन केस आपकी कोई ऐप या वेब ऐप क्रैश हो जाती है, वी आर हियर. हम 1122 की तरह बहुत 15 मिनट के अंदर आएंगे आपके पास. तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोना बी विद यू थ्रू आउट द जर्नी. सो ये क्लाइंट की साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा हिट करता है. अगर कभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहता है तो अब एन इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑलवेज स्टैंड्स आउट. it tells them about how you look at them. और freelancing में no matter what service you are selling, you have to be a brilliant copywriter. So do work on your writing skills. ठीक है, ChatGPT से सारा काम ना करें. ChatGPT आपको ये एक चीज ChatGPT की लिखी हुई मुझे दे दें, हमारी तो रोजी रोटी यही है, अल्फाज हैं, तो वो बहुत आसानी से मैं आइडेंटिफाई करके आपको दे सकता हूँ कि वो क्या AI ने लिखा हुआ है, क्या AI ने नहीं लिखा हुआ, किस तरह है. अगर अगले को पता लग गया आप यार इतने आलसी हो कि आप उसको प्रपोजल ही खुद नहीं लिख के दे रहे, या आप अपना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन खुद नहीं लिख रहे, जो कि आपकी मेन चीज होनी चाहिए, तो वो कहेगा यार ये मेरा काम किस तरह करेगा. ठीक है, और ये चीजें नोट होती हैं, ये चीजें मैं नोट करता हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे शेयर किया कि वो ये नोट करते हैं. और जब हम अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे होते हैं और हम डिस्कस करते हैं, वो यही बातें करते हैं कि यार देखो ये बंदा अगर ये प्रपोजल मुझे एक AI जनरेटेड भेज रहा है तो मैं इसे काम किस तरह के एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसकी वर्क एथिक क्या होगी. ऑब्वियसली वो पैसे पे कर रहे हैं, कोई किसी केसेस में 5,000 पे कर रहे हैं, किसी केसेस में 4,000 पे कर रहे हैं. ठीक है, तो योर डिस्क्रिप्शन हैज टू बी अ थॉरो इंट्रो ऑफ व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, नॉट योर एजुकेशन, not your footballing career, not your anything else. It has to be extremely professional, valuable for the client, only for the client. ठीक है, तो इट्स क्लियर, हम इस पार्ट पे क्लियर हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होती है, सो दैट वी कैन मूव अहेड.
इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सब। भाई बहुत ज़्यादा इमोजीज आ गए हैं ये तो, ठीक है। अच्छा, अब आप नीचे आए। अब जो चीज़ आप सबसे पहले लिख रहे हैं उसको मैंने सबसे आखिर में लिख दिया, ठीक है। वो क्या है कि हमारी अब सर्विसेज क्या हैं। पहले मैंने उसे हमारा यूएसपी सेल किया, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वेयर डू वी स्टैंड आउट, व्हाई चूज अस, ठीक है, व्हाई वी आर द बेस्ट। और हमने उसे ये नहीं बताया कि हम फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, हमने सिर्फ उसे ये बताया कि दिस इज द प्रोसेस वी फॉलो, दिस इज अवर प्रोफेशनलिज्म, दिस इज अवर वर्क एथिक, वी वैल्यू यू एज अ क्लाइंट, ठीक है, योर सेटिस्फैक्शन इज आवर गोल, सिंपली, ठीक है। और उसको हमने बहुत ही लेस सेल्सी जबान में बताया है और उसको हमने मोर प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल जबान में बताया है। तो लैंग्वेज और टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। उसके बाद हमने उसको एक ब्रेकडाउन दिया द सर्विसेज। हमने उसे बताया कि we integrate, we improve, we deploy emerging technologies including blah 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 और ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारी डेटा साइंस सर्विसेज क्या हैं, हम डेटा साइंस सर्विसेज में ये करते हैं, और हमारे टूल्स क्या हैं जिनमें हम स्पेशलाइज करते हैं। देखें आप ब्रेकडाउन देखें इसका, हम जिन टूल्स में स्पेशलाइज करते हैं वो टूल्स हैं ये गूगल डाटा स्टूडियो, पावर बीआई, ज़ोहो एनालिटिक्स, लूका स्टूडियो, टैबलू, जीआईएस। अब डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में हमारी क्या है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टूल्स लाइक बिगक्वेरी एंड डाटाप्रोक, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फॉर टूल्स लाइक मशीन लर्निंग स्टूडियो एंड सिनैप्स। उसके अलावा अमेजॉन वेब सर्विसेज लाइक एथरा एंड क्विकसाइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम जो यूज़ करते हैं वो ये हैं, और उसके अलावा हमने उसे सारा कुछ बता दिया कि हम इस तरह क्या क्या करते हैं। आई समझ? प्रोफाइल की एनेटमी, हमने प्रोफाइल का ऑपरेशन किया है, उसका पोस्टमार्टम किया है, हमने उसको हिस्से हिस्से कर दिया है, टायर उसका अलग कर दिया है, उसका बॉडी अलग कर दिया है। तो आपको समझ आई है कि कौन सी चीज। एक बार आप इसको दोबारा समराइज कर देंगे? जी जरूर, मैं कर दूंगा समराइज। सो थैंक यू। सर आपने ये एज एन एजेंसी तो हमें डिस्कस किया है कि इनके इतने एम्प्लॉयज़ हैं और ये इतना ज़्यादा काम हैंडल कर सकते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल जो है उसको वो भी कोई अगर कोई एग्जांपल है तो वो भी दिखा दें। ठीक है, आप कुछ भी कर देखें सबा, यू हैव टू बी रियली स्मार्ट विद इट, ठीक है। यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आई एम बेसिकली अ थिएटर ग्रेजुएट। मैंने लाहौर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में थिएटर पढ़ा है 4 साल, और 8 साल मैंने प्रोफेशनली थिएटर किया है। तो जब मैं इस चीज़ में वेंचर किया, और मुझे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे लिए स्टैंड आउट की, जो मैंने थिएटर में सीखी थी, वो ये थी कि अडेप्ट एंड इम्प्रोवाइज। You adapt according to the situation and you improvise according to your surroundings. So you have to be really sharp with it. मैंने आपको एक एजेंसी का ओवरऑल मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है। जी ऑल्टमैन आ गया है, बिल्कुल वापस आ गया है, बहुत ऊपर की गेम है वो हमारे से। तो हम सबा की बात कर रहे थे कि हाँ सबा, आपने इसको इंडिविजुअली इस तरह देख सकते हैं कि आप ये सारा मैकेनिज्म इंडिविजुअलिज्म पे ले आए। आप अगर 8 बंदों की टीम नहीं है, आप अकेले की टीम है, तो आप अपना प्रोसेस डिफाइन करें। द आइडिया ये है कि बताएं कि आप क्या रोड मैप यूज करते हैं, आपका आइडियली प्रोसेस क्या होता है। अगर वो आपको हायर करता है, हाउ वुड योर कोलैबोरेशन लुक लाइक। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं हूँ, मेरी प्रोफाइल में क्या होगा, ठीक है। अब हम सबा की प्रोफाइल बनाते हैं, सबा आपकी प्रोफाइल बना लेते हैं हम। अच्छा सबा, आप बताएं कि आपकी प्रोफाइल आप किस नीश में बनाना चाहेंगी। सर पावर बीआई पे, डाटा विजुअलाइजेशन पे, ठीक है डाटा क्लीनिंग पे। डन। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की कौन सी चीजें क्लाइंट के पास विजिबल होती हैं। सबसे पहले जो आपने चीज समझनी है कि आपकी पहली जो 2 लाइंस हैं, फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ योर डिस्क्रिप्शन, जब सर्च इंजन में कोई भी क्लाइंट सर्च करता है तो उसके पास आता है 2 लाइनें। सबसे पहली 2 लाइनें, इधर हम एक एग्जांपल देखते हैं। इधर हमने डाटा साइंस दोबारा सर्च करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास विजिबल क्या होती है। तो ये आ गई। अब आप देखें इसके अंदर हमारे पास कितनी, उसकी डिस्क्रिप्शंस की कितनी लाइंस विजिबल हैं। हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन की 2 लाइंस विजिबल हैं। और हमारे पास क्या विजिबल है, हमारे पास विजिबल है सर्च इंजन में उसकी पाइथन, उसकी स्किल सेट्स, जो उसने स्किल सेट यूज की हुई हैं। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्किल्स यू इंक्लूड sit well with your description and your service header. This is your description,
एंड दिस इज योर सर्विस हेडर, दिस इज योर सर्विस हेडर एंड दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इस दोस्त ने जो किया हुआ है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया हुआ, मैं इससे अग्री नहीं करता कि इसने जो तरीकाकार किया हुआ है। अभी इसने $1000 कमाया है, लेकिन अगर ये हमारी वाली टेक्निक्स यूज करेगा जो आपने और मैंने अभी डिस्कस की हैं, तो ये 1000 तो एक हफ्ते में कमा सकता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी, and visibility is all about how well you prepare your profile, because at the end of the day it is the algorithm। एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है। कभी आपने गूगल पे ग्लासेस सर्च की हो, आप इंस्टाग्राम के एड्स में देखेंगे आपके सामने ग्लासेस आ रही हैं। ठीक है, तो वो क्यों है? बिकॉज वो एल्गोरिदम है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या 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 एलिमेंट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, which is what part is making sense and what part is not making sense. So in this very case, for the algorithm to understand that you or your services or your profile is making sense, you have to make sure that everything is on point. If you're choosing a service header, a niche specific service header, make sure that you add the right skills। ठीक है, और उसके अंदर आपने डेटा साइंस का बताया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना लिख दूंगा, सबा की प्रोफाइल पे मैं लिख दूंगा कि हाँ भाई आई ऑफर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा विजुअलाइजेशन, और इधर मैं लिख दूंगा अपने टूल्स टैबलू, इधर मैं लिख दूंगा लूकर स्टूडियो, इधर मैं लिख दूंगा पावर बीआई। ये हो गया हमारा सर्विस हेडर। अब आप मुझे बताएं सबा, आप जब ये 2 लाइनें देखेंगी और आपने किसी से विजुअलाइजेशन करवानी है, लेट्स से आपने मेरे से विजुअलाइजेशन करवानी है, तो आपके लिए स्टैंड आउट फैक्टर्स क्या होंगे? सर जैसे मैंने ये हम लोगों ने तो इसको प्रोजेक्ट को तैयार किया या डैशबोर्ड प्रिपेयर किया और असाइनमेंट चेक हुई है हमारा, तो उसके रिलेटेड ही हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये काम किया है। हाँ, आपने ये काम तो किया है, वो तो मैंने आपको अभी बताया कि आपने वो चीज़ें इंक्लूड, आपने उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी। आपने आई का घट इस्तेमाल करना है और आपने वी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, वी से मतलब यू द पोटेंशियल क्लाइंट, या आपने यू का इस्तेमाल करना है या आपने वी का इस्तेमाल करना है, आपने आई को कटा देना है। ठीक है, राइट सर। ठीक है, क्योंकि आपने ना उसमें एजुकेशन डिस्कस करनी है ना आपने उसमें अपना, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ लिटिल यू नो इनटू दिस, तो आप ऐसा कर लें कि आप years of experience लिख दें, even outside the platform if you have any, you can say कि with 3+ years of experience I am well versed at all the go to data visualization tools that one would need। ठीक है, तो उससे एक बड़ी क्लैरिटी हो जाती है आप किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सर बीइंग अ फ्रेशर जो है या जिनका न्यू एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी नहीं है, वो उसका किस तरह सेव कर रखेंगे? क्योंकि अभी आपने कहा कि यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस वगैरह हम मेंशन करें, जितने हम लोग हैं वी आर न्यू, हमारा ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, सो हाउ डू वी राइट इट? That's an interesting and a very valid question. So let us, do this. Let us do an exercise. हम एक एक्सरसाइज करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब अच्छा हमजा, टेल मी अबाउट यू, व्हाट डू यू विश टू सेल? I wish to sell my Python skills in deep learning, machine learning, and data analysis skills through SQL. ठीक है, Excel. अच्छा, so for now let us just assume that deep learning is our service। ठीक है, और अब डीप लर्निंग है तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको ना, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, पूरी प्रोफाइल नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें तो पूरा घंटा गुजर जाएगा, हमने आगे भी जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ लिटिल शार्प एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स थोड़ा सा क्रिएटिवली, ताकि हम आगे मूव कर सकें। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे मैं आपको जॉब सिलेक्शन बताना चाह रहा हूँ, आगे मैं आपको प्रपोजल लिखना बताना चाह रहा हूँ, आपको मैं आगे बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू गेट इनवाइट्स, हाउ टू बी इंक्लूडेड इन प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स, हाउ टू सेल योर कैटलॉग्स। ठीक है, तो हम इसको बहुत शॉर्ट रखेंगे। सो हमजा, फॉर अ स्टार्टर, फॉर अ फ्रेशर, डीप लर्निंग, द सर्विस आई एम सेलिंग इज डीप लर्निंग। सो लेट मी स्टार्ट, बिकॉज मैं फोकस कर रहा हूँ क्लाइंट्स पे, सो लेट मी स्टार्ट विद समथिंग दैट विल हिट अ क्लाइंट। सो व्हाट कैन hit a client when it comes to deep learning? So obviously, अब मैं लिख देता हूँ, have you had
enough of the long operations or logistical costs, worry no more. I have got the solution for you, and that is to automate your business with innovative AI solutions. With deep learning, we can craft new systems. V की जगह आप कर लें I, और I can craft really effective systems for resource management, supply chain management, or even tracking how each person in your company is performing. Even if you are not into AI integrations as of now, we can make the best out of visualizations. Visualizations क्यों? With visualization, the visualizations help you identify your performance on the go, so that you can take data-driven decisions to further enhance your services. So this is a really fast one. I haven't really thought about it. मैंने इसको दिमाग में प्रोसेस नहीं किया, बट मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं. तो आप मुझे बताएं, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो हमने उससे सबसे पहले बात पूछ ली, हैव यू हैड इनफ ऑफ दीज लाइक स्लो मैनुअल प्रोसेसेस? थक गए हैं आप? वो कहेगा हाँ मैं थक गया हूँ. टेंशन ना लें, मैं हूं ना. मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं. इवन कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि हम किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं, अगर आपने एआई ऑटोमेशन नहीं भी करानी, तो हम डेटा विजुअलाइजेशन लेके आ सकते हैं. अगर आप डीप लर्निंग का आपका बजट नहीं है, आप जीपीयूज को ट्रेन करने के लिए आपका इतना बजट नहीं है, आप एक बिल्कुल अपने लिए एक ऐप डेवलप नहीं कर सकते, तो वी कैन वर्क विद द विजुअलाइजेशंस. तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इस टेक्स्ट का मेन गोल क्या है? मेन गोल है उसको दिलासा देना कि ब्रो चिल, कोई मसला नहीं है. आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना हमारा मेन पॉइंट है. और आपने इस तरह के टेक्स्ट को, इस तरह की अप्रोच को सिर्फ आपने क्या करना है, इम्प्रोवाइज और अडेप्ट कर देना है एज पर योर स्किल सेट. Does that help, Hamza? In short, we have to write a story and attract our clients, right? Right. We have to write a story, a very less salesy story. It does not. It shouldn't be salesy. You should not be selling yourself. आपने उसको बताना है कि why you are an effective problem solver. What is your approach when you are solving problems? How do you cut down your process of solving problems? And what is your workflow? मतलब for example, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिव जाना है. लाजमी नहीं है, देयर इज अ नो डिफाइंड बुक, कोई रूल बुक नहीं है कि आपने इस तरह लिखना है. यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव, और आपने उसको बताना है कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है. व्हाट इज योर यूएसपी? योर यूएसपी कुड बी योर अप्रोच टू द प्रोजेक्ट्स. अब देखिए, पावर बीआई सिर्फ आपको तो नहीं आता. पावर बीआई तो पता नहीं फ्रीलांसर कितने, मैं तो कहता हूँ 1-2 लाख फ्रीलांसर्स पावर बीआई पे सर्विस दे रहे होंगे, बट यू हैव टू स्टैंड आउट. आप तो फिर पावर बीआई के बारे में तो उसे बता के नहीं कर सकते ना. तो आप उसे बताएंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पावर बीआई, व्हाट इज योर क्रिएटिव अप्रोच टू दिस टूल, हाउ यू कैन इवन थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, एंड यू कैन गो ओवरबोर्ड with the deliveries, creative and satisfying. Yes, exactly. So exactly, getting attention with a resolution, USP. Bikar Ali, you get it totally right. तो इसके ऊपर हमें क्लैरिटी है सबको? डज इट हेल्प? पक्की बात है? चलें, जबरदस्त. आपको इस टेक्स्ट की क्लियरिटी आई है कि इस टेक्स्ट को हमारा मेन मकसद क्या था?
अब आइडियली तो मैं इसको रिफाइन करता बहुत ज़्यादा, 15-20 मिनट बैठता और इसको साफ करता, बट यू गेट द आइडिया, राइट? चले, परफेक्ट। और नीचे फिर जाके आप जब इसके नीचे चले जाएंगे, यू कैन डिफाइन द सर्विसेज दैट यू सेल। आप स्पेसिफिक सर्विस को बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, दैट विल हेल्प विद ऑप्टिमाइजेशन, एंड दैट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम उस पर आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। तो सेटिंग अप द प्रोफाइल इज प्रीटी मच क्लियर। लेट मी गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। हमने देखा कि क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रोफाइल पिक्चर। हाउ डज इट इम्पैक्ट योर इंट्रोडक्शन टू द क्लाइंट? what is the importance of your service header? We have discussed it. How to choose one? We have discussed it. How should a description look like? We have discussed it. You have to ensure 100% profile completeness. And how do you do that? Upwork tells you. ठीक है, जब आप वो प्रोफाइल कंप्लीटनेस वाली जो आपकी चीज़ है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपवर्क एक नई विंडो पे लेके जाएगा, जिसपे आपको बताएगा कि अगर आप ये चीज़ ऐड करेंगे, अगर आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस में 20% इंक्रीज आ जाएगा। अगर आप अपना सर्विस हेडर चूज करेंगे तो आपका 20% और इंक्रीज आ जाएगा। इनकेस आप पोर्टफोलियो ऐड करेंगे तो आपका 10% और इंक्रीज आ जाएगा। तो इसी तरह यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल इज 100% कंप्लीट। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये जो कंप्लीट प्रोफाइल में आता है टैक्स ऐड करने का, तो उसमें क्या ऐड करें? सॉरी, कौन सा चीज? टैक्स का कह रहा है कि टैक्स आप क्या ऐड पे करते हैं, कुछ इस तरह का वो पूछ रहा है। विद टैक्स लॉ यू मस्ट ऐड टैक्स अकॉर्डिंगली। हाँ, ठीक है। W9 फॉर्म होता है कोई, है ना? यस, तो फिर उसमें हम क्या अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे कि उसका आइडिया कुछ नहीं है, आप उस फॉर्म को खोले, वो जरूरी होता है। वो बेसिकली ये होता है कि बिकॉज दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द यूएस एंड इट इज अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन Nasdaq 500, it's an New York based stock exchange, so you have to make sure they have to be compliant with the regulations. So under US regulations, each company is bound to get these clarifications उनकी तरफ से, फ्रीलांसर की तरफ से। बेसिकली सिर्फ ये अंडरटेकिंग होती है कि आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन, सो द टैक्सेस डोंट अप्लाई टू मी। सो बेसिकली इसमें सिर्फ अंडरटेकिंग होती है, आपने कुछ क्लिक करना होता है। If I am a US citizen, then you are bound to pay taxes, then you have to pay the taxes। हर जगह पाकिस्तान थोड़ी ना होती है। हाँ, टैक्स तो देना पड़ेगा, फिर हिफाजत भी देंगे आपको, सुकून भी देंगे आपको, वोट भी देंगे आपको, साफ पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, इंटरनेट भी देंगे, तो टैक्स तो पे करना बनता है। सर टैक्स तो हम पाकिस्तान में भी देते हैं। अरे यार कहाँ देते हैं, ये कड़ा टैक्स है, हम तो चोरी करते हैं। अब तो टैक्स नहीं देते, हाँ बट देते हैं, बट दिस इज अ होल लॉन्ग डिबेट। इसके लिए हम सर जो लोग रेगुलर प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, उनको एट सोर्स ही डिडक्ट हो जाता है, फिर जस्ट फाइलिंग ही रह जाती है, वो भी कर देते हैं फिर। ये भी है। लेकिन चलें किसी दिन ना टैक्सेशन के ऊपर एक अलग सेशन रखेंगे, उसके ऊपर हम ना फ्लॉज पे बात करेंगे, ठीक है? फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है? तो अब हम प्रोफाइल के बारे में क्लियर है, ठीक है? पोर्टफोलियो के अंदर आपने यू कैन ऐड योर प्रोजेक्ट्स, इट्स कूल, यू कैन ऐड एनी प्रोजेक्ट, इवन यू कैन ऐड द बेसिक लेवल प्रोजेक्ट। तो अब हम प्रोफाइल से आगे चल रहे हैं, इज इट क्लियर? आगे चलें जी। सारा का हाथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारा। मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू हियर मी सर? जी, आई कैन हियर यू फाइन। जी, क्वेश्चन ये है कि फाइवर पे ना हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। मल्टीपल गिग्स में अब ये होता था कि कुछ लोग डेटा एंट्री की गिग भी है, साथ में एसईओ मार्केटिंग की गिग भी है, साथ में डेटा जो क्लीनिंग की गिग भी है, तो मल्टीपल चीजें उसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पर अपवर्क में क्या आ रहा है, जैसे मुझे अभी तक ये समझ आ रही है कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप या तो डेटा एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं या आप मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। अब मुझे बताएं कि हर फन मोला बंदा कैसे हो सकता है? आई कैन स्पेशलाइज इन वन थिंग, ठीक है? If I'm saying to my client कि I specialize in one thing, then I have to specialize in one thing. I cannot be a heart specialist, I cannot be a cancer specialist all at once, ठीक है? फिर तो मैं मरीज को पक्का मार के आऊँगा। तो इसी तरह मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट को भी पक्का खाई में घुसा दूंगा। तो
किसी भी जगह पे, इवन इफ द ट्रेडिशनल जॉब, चले आप अपवर्क फाइवर को हटा दें, इफ यू गो इनटू अ वेरी ट्रेडिशनल ऑफिस एंड यू टेल देम कि भाई मैं बहुत बड़ी शय हूँ और मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं, बस आप मुझे बताएं, तो वो कहेगा नहीं भाई, हमने हर चीज़ नहीं करानी, आप बस ये एक आपका रोल है, ये आपका KPIs हैं, जस्ट प्लीज ट्राई टू हिट दोस. So and specifically talking about freelancing, in freelancing niche selection is the key, because that's exactly what we started with. The freelancing services are aimed at clients. So जब भी किसी की तरफ एम होती हैं, हमने उनकी रिक्वायरमेंट समझनी है. तो अगर आप अपवर्क की जॉब्स को एनालाइज करें, यू ऑल आर डेटा एनालिस्ट, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप 200 जॉब्स को एनालाइज करें, उसका एक सैंपल डेटा उठाएं, देखें कि क्या उन 200 जॉब्स में से कितनी प्रॉब्लम सेंट्रिक हैं, कितनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेंट्रिक हैं, या कितनी नहीं है. एंड सारा, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज when a client hires you for a very specific problem, ठीक है, yes, niche and gigs are the same, Fatma, but थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आइडियली ऊपर से वो सब चीज़ें सेम नज़र आती हैं. अच्छा, सो सारा, when we talk about specializing in one skill, if you could see, अगर आप अपवर्क की जॉब्स खोलें तो there is a new feature, contract to hire on Upwork. Contract to hire. So that one particular small job for $10 could be your $10,000 job. मैंने एक क्लाइंट को, मैं आपको बताता हूँ, 2020 में मैंने एक क्लाइंट को बिड किया था, और that was initially a $35 job, and what I ultimately got from her is 50,000 plus. 30,000 is roughly on Upwork, and we are still continuing to collaborate. But that was initially a $35 job. But how do you exactly turn that $35 into 35,000 and even more? I know people who have done 100K from a singular client in over a year, but their USP is what makes them shine out. Their professionalism, their sheer urge, their speciality at what they do. This is what makes them stand out, or ultimately this leads to a long-term collaboration with many people. So does this answer your question, Sarah? जी सर, थैंक यू. हाँ, ये आप ऐसे कह रही हैं या वाकई इट मेक सेंस? अच्छा, अब आ जाती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँ, या आप लोगों के सवालात हैं, आप साथ साथ बताते रहें. हाँ अली, आप बताएं. Sir, what do you think about this approach? के मतलब कि जो मर्जी आप niche decide कर लें, if you focus on the approach that you're telling us and we build our skills on that, मतलब continue करते जाएं, that we will eventually succeed in sourcing and securing high-paying gigs. मतलब कि जो मर्जी niche हो, like whether it's Excel, whether it's Power BI, whether it's whatever. क्या is it possible? या फिर there are It is some possible. niches that will pay more? Nope, it is possible. It is 100 possible. The only problem why people tend to fail in establishing themselves as freelancers is, the sole reason is their lack of understanding of these very points, these points, and all this very approach is tested. In the beginning, I told you that we set up an agency 22 days ago, and we have got 4 clients worth $10,000, और they have asked us and they have promised us कि हम उनको मेंटेनेंस भी चाहिए, उनको इंटीग्रेशन भी चाहिए, so it means more money. So this is definitely doable. Even in the most competitive niches, it is doable. Trust me, you just have to follow this approach. Sir, but the thing is that आपकी जो सारी जो आपने एजेंसी बनाई है, जो वो सर्विसेज ऑफर करी, वो बहुत एडवांस्ड है और बहुत ज़्यादा है. It's like 22 days के अंदर just 4 clients, is that even मतलब के is that मतलब के आप लोगों के लिए एक successful thing, or is that मतलब के not a successful thing? Because आप लोगों के पास it seems like you have a whole team of 10-12 engineers, scientists, computer scientists for this agency. राइट मतलब कि आप लोग जो चीजें ऑफर कर रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग जो कि एक इंडिविजुअल तो कभी भी ऑफर कर सकता हो. ये तो एक हॉस्पिटल है आपके पास पूरा. मैं आपकी बात समझ गया, बट अगेन एज आई सेड, यू हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव. यू हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव इन योर अप्रोचेस. सो द ओनली
द ओनली रीजन फॉर टेलिंग यू कि एजेंसी का क्या मकसद था, एजेंसी किस तरह से वो हुई, तो सिर्फ एक मकसद था कि आप लोगों को पता लगे कि दीज अप्रोचेस एक्चुअली वर्क. इट डज नॉट मैटर. अच्छा आप अली आप कह रहे हैं कि एजेंसी इट्स लाइक हैविंग अ हॉस्पिटल एंड 10 पीपल और मोर. नो, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको 10 लोग चाहिए. और लाजमी नहीं है एआई स्किल्स में. चलें आप उसको निकाल दें. लेट्स कम टू कॉपी राइटिंग. आप उसके ऊपर आ जाएं. आई हैव ट्रेन्ड न्यूमरस पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन राइटिंग, हु आर वेल वर्स्ड इन एकेडमिक राइटिंग ओनली. एकेडमिक राइटिंग में फिर आपको कंपटीशन नहीं पता. आपको नहीं पता कि फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर क्या कंपटीशन है. आप कोई भी उठाएं तो कंपटीशन तो हर चीज़ के अंदर है. LLMs, NLPs और AI डेवलपमेंट के अंदर तो अभी जॉब्स नहीं है अली. बहुत कम है अभी, तो बहुत नई चीज़ है. अभी आ रहा है विद द ग्रोथ ऑफ कस्टम GPTs, तो इनकी डिमांड आ रही है. बट उससे पहले तो इसकी डिमांड नॉन एग्जिस्टेंट थी. अगर नॉन एग्जिस्टेंट थी भी सही तो, बट वो उसको ट्रेडिशनल तरीके से आउटसोर्स किया जा रहा था. बट हर स्किल सेट के हिसाब से यही अप्रोचेस चलेंगी. नो मैटर यू आर एन एजेंसी, नो मैटर यू आर एन इंडिविजुअल. सो एजेंसी ऑन अपवर्क इज बेसिकली अ कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल फ्रीलांसर्स. ठीक है, वहां पे भी एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव रहता है. उसके अंदर भी आपकी एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी रहती है. तो उसके अंदर बहुत जरूरी है कि आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. इफ आई गॉट योर क्वेश्चन राइट अली, दैट इज द आंसर. So can I ask you a question please? Yes. Amna here again. अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी तक जितनी भी मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि यू आर टेलिंग पीपल अबाउट हाउ टू बिल्ड देयर प्रोफाइल. सो माय प्रोफाइल इज देयर, बट मेरा लॉन्ग टर्म तो एक्सपीरियंस डिज़ाइन के साथ था. फिर आई मूव्ड इनटू UX डिज़ाइन जिसमें पोर्टफोलियो लिमिटेड है. So like when I have to make that headline, so if I like I was just seeing my Upwork profile, so I've written UX design with Figma, but my expertise is also infographics and my expertise is also digital marketing. So मैं मतलब फिर क्या मेरा account suspend हो जाएगा? As somebody said कि they got suspended. तो मुझे ये बताएं कि फिर वो क्यों suspend होता है? If I know expertise. नहीं सस्पेंड होता. आपका अकाउंट नहीं सस्पेंड होता है इन चीज़ों के ऊपर. हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जब इनिशियली एक नई प्रोफाइल बनती है तो अपवर्क उनको अप्रूव नहीं करता, बट आपको दोबारा चांस देता है. वो कहता है कि हमें लगता है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको थोड़ा सा करेक्ट करके आप दोबारा अप्लाई करें, वो अप्रूव कर देते हैं. सो इट्स नॉट अ डेड एंड. तो यू गेट अ चांस टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल, बट द क्वेश्चन यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली, it does not end up in getting your profile suspended. So तो इस बारे में तो आप टेंशन ना लें. आपका कोई और क्वेश्चन के अंदर पार्ट था अम्मा that I missed? नहीं उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा जो प्रोफाइल है it is strong, लेकिन when I have to convince the client, it is not about me. I also try to find, मेरा तो फील्ड भी यूजर एक्सपीरियंस है, तो I also try to find कि भी what is the मतलब how can I give you a solution, लेकिन वो solution पे भी नहीं आता. So I wonder where do I lag. Like the portfolio is good, मेरी conversation with the client is good, अक्सर बात भी होती है लेकिन हायरिंग नहीं होती है. So I am just I don't know, मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड इसमें मुश्किल आ रही है. तो I can give you a correct answer if I get to review the details between you and your client. But एक generally मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि you never know. Sometimes you must be doing things the right way, but शायद अगली तरफ से the person might not be interested in hiring you. But it does not stop you. It shouldn't stop you. You should keep pushing. But you have to have a very valuable approach. तो इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Sometimes you're doing the right things, but ultimately the client is not in the mood to hire someone. Maybe they're tight on budget. Okay, is it possible कि after this session आप एक 1-to-1 क्लास मेरे से बात कर लें please? Yes, we can find a way to help you out. Sure. ठीक है. ठीक है. Okay, thank you. ठीक है. किसी और का सवाल था तो कर लें ताकि हम Excuse me, I have a question. जी प्लीज. जी actually I have that question is very much specific to my case. I worked in like 8 to 9 years in the education sector.
और ओ लेवल्स ए लेवल्स टीचिंग के साथ साथ कुछ स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स पे भी मैंने काम किया हुआ है. बट अगेन नाउ आई एम इन अ ट्रांजिशनल फेज वेयर आई वांट टू एंटर इनटू द डेटा साइंस फील्ड. लेकिन बिकॉज आई डोंट हैव मच बैकग्राउंड इन दिस फील्ड, अभी बूट कैंप के बाद आई एम प्लानिंग टू एनरोल माई सेल्फ इन मास्टर्स एज वेल. तो हाउ डू यू रिकमेंड के एजुकेशनल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म को मुझे हाईलाइट करना चाहिए फ्रीलांसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, या आई शुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वर्किंग इन डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद उसको करना है, और मल्टीपली क्या दोनों को मैं लेके चल सकता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, obviously yes, you can take you can go forward with both of these, but an ideal approach would be to take on one thing. ठीक है, for example, you are transitioning into data science, you are transitioning from one field to another, and there is no better way to transition than these platforms, because you know what they do is they get you a diverse set of clients, and you can have a fresh start. So what I would recommend in your particular case is कि आप लोग ना आप जाएं, आप अपनी डेटा एनालिसिस, इवन इसका जो भी वीक तरीन भी अगर उसकी कोई चीज़ है तो आप उसको एडिट करके आप अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर दें, और उन चीज़ों को आप उससे पुश स्टार्ट ले सकते हैं. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. आई एम थिंकिंग कि I have a question. Can you hear me? Yes, I can hear you fine. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से है कि मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, टेक्निकल है, टेक्निकल इन अ सेंस कि मैं एक कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस कंपनी में ना काम करता हूँ. तो मैंने, आपको पता है डाटा में आप स्पेसिफिक कोई बिजनेस या फाइनेंशियल डाटा मॉडलिंग या फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस या कोई स्टेटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें केस आते हैं. तो स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज के अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी डाटा एनालिसिस करना है, जैसे मेरा केस है कि हम यहाँ पे डिफरेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर में ना डिफरेंट यूनिट्स लगाते हैं, बड़े $1 बिलियन के प्रोजेक्ट होते हैं. तो वहाँ पे हमने कॉस्ट मैनेजमेंट भी करनी होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी करनी होती है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी करनी होती है. तो उस केस में ये हमें टूल सपोर्ट करते हैं, जैसे BI हो गया, प्राइमावेरा P6 ओरेकल का है सॉफ्टवेयर है, सैप है, इस तरह के सॉफ्टवेयर में जैसे एक्सेल हो गया. तो इस चीज़ को मैं एज एन इंजीनियर मैं कैसे ये दोनों कोलैबोरेट करके अपवर्क में अपनी प्रोफाइल को सेट करूं कि जिससे मेरे क्लाइंट जो है, क्लाइंट की साइकी है कि वो मुझे एक टेक्निकल फील्ड का भी मिल जाए किसी क्लाइंट, और बिजनेस इस तरह की जैसे छोटी मोटी एनालिसिस है किसी छोटा डाटा सेट का या बड़े डाटा सेट का, तो उसकी तरह मुझे समझ नहीं आ रही. सर काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए. Muhammad, I'll be honest, I did not get your question, maybe, but as far as I understand is कि आप पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस के अंदर आप कॉस्ट एनालिसिस और डिफरेंट चीज़ें करते हैं ऑन डिफरेंट टूल्स दैट आर वेरी हार्ड टू गेट इफ़ यू आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल, how can you use those tools and your existing services to get clients? Is that correct? यस सर, बिल्कुल ठीक है. तो सर मैं ये मेरा सिंपली मैं ये समराइज कर लूँ कि वो एक स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज के अकॉर्डिंगली टूल्स यूज हो रहे हैं. तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यही टूल्स और भी डिफरेंट कंपनीज में और भी डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज हो सकते हैं. तो अगर डोमेन नॉलेज से हट के कोई जॉब आ जाती है जिसको मैं कर सकता हूँ, तो उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँ अपनी प्रोफाइल पे? जैसे अभी हमने HR का एक हमें डैशबोर्ड मिला था, BI का एनालिसिस करना था, या नेटफ्लिक्स का था. ये थोड़ा सा डोमेन थोड़ा सा हट गया मेरी, तो ये लेकिन कर सकते हैं हम लोग. तो इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ. तो आप चाह रहे हैं कि आप दो सर्विसेज, एक तो आपकी एग्जिस्टिंग है, एक जो आपके डोमेन नॉलेज से बाहर है. यस सर. ठीक है, एक डोमेन. जी सर. ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये डिपेंड करता है. दिस इज देखिए मोहम्मद, व्हाई डू यू हैव टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर? फॉर अ स्टार्ट, you should initially focus on giving your profile a push start, और वो पुश स्टार्ट इस तरह से होगा कि आपकी जो डोमेन नॉलेज से, फॉर एग्जांपल जो चीज़ है आपका जिसमें डोमेन नॉलेज है, फॉर एग्जांपल उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है,
ठीक है। तो अब फ्रीलांस पे हर किस्म की सर्विस नहीं अवेलेबल होती। अपवर्क पे आपका जो डोमेन नॉलेज है, आपने कभी सर्च इंजन में जाके उससे रिलेटेड सर्विसेज सर्च की हैं, जॉब सर्च की हैं? सर मेरा ये फ्रीलांसिंग का पहला एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, मैंने इससे पहले आपका फ्रीलांसिंग नहीं की। आपका एक्सपीरियंस छोड़ दें, हम फ्रीलांस की बात नहीं कर रहे। हैव यू एवर सर्च्ड कि किस तरह की आपकी डोमेन से स्पेसिफिक किस तरह की जॉब्स आती हैं? नो सर, नॉट येट। हाँ, तो डू दैट फर्स्ट, ठीक है। डू दैट ओके फर्स्ट, ओके क्रिएट अ ओके। प्रोफाइल, गो टू द प्लेटफॉर्म। सो द आइडियल वे टू डू इज कि आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं कंटेंट राइटिंग सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा अपवर्क के ऊपर, मैं देखूंगा कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा किस चीज़ का काम आ रहा है, ठीक है। तो राइट जिस सर। चीज़ का काम आ रहा है उस हिसाब से मैं अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज करूँगा, ठीक है। राइट सर, वही क्लाइंट साइकोलॉजी की वो आपने बात की थी। जी जी जी। तो जी ठीक है, आई क्लाइंट, गॉट इट। आपको आइडिया हुआ है? अगर नहीं हुआ तो योर क्वेश्चन गॉट मी अ लिटिल मूविंग। Sir, actually, there is two different fields, so that's why it's ठीक है, confusing नहीं question. नहीं, आई So टोटली I got your point के जी जी बोले। I have got your point that के specifically मतलब मेरी जो डोमेन है वो अपवर्क में किस तरह क्लाइंट को वो मनी के क्लाइंट वहाँ पे क्या मांग रहे हैं वहाँ पे, वो एग्जैक्टली पहले डिफाइन करना है। मार्केट वैल्यू क्या है, जी मार्केट में चल क्या रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक हो। 100%। थैंक यू वेरी मच सर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। चल, कोई मसला नहीं मोहम्मद, हियर टू डू दैट। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि अभी हम सवाल जवाब को थोड़ा स्टॉप करते हैं। लेट्स गो अहेड, क्योंकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर चुके हैं अभी तक। हमने प्रपोजल्स के ऊपर जाना है, हमने जॉब सिलेक्शन के ऊपर जाना है। यू गाइस जस्ट होल्ड योर क्वेश्चंस टिल द एंड। अब तो एंड भी बहुत करीब आ गया है, तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको स्पीड अप करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये तो प्रोफाइल क्रिएशन हो गई, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आई हैव टू स्किप इट बिकॉज the questions have taken too much time. We can do the questions in the end. I'll keep it a little fast. कल भी एक सेशन होना चाहिए जी दोस्त, कर लेंगे, मैं तो रोज सेशन कर लूँ आपके साथ, तो वो ठीक है। तो हम आगे आते हैं थोड़ा सा। अब प्रोफाइल बन गई, अब हर चीज़ हो गई, आपने हेडर सेट कर लिए और आपने ये सब चीज़ें कर ली। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि जॉब सिलेक्शन में अब हम आप सालों के सवालात वक्त से बहुत पहले थे। आप सब लोग कह रहे थे कि हमें वो जॉब नहीं मिल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग मुझे एंड तक सुन लेते तो मैं आई एम श्योर कि आप सबके जवाब आ जाते, ठीक है। तो अब आप इसको इधर से देखें। अब आपकी प्रोफाइल सेटअप हो गई, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको नहीं मिलना, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको कन्वर्जन लेके आएंगी, वो हैं ये चीज़ें कि आपने जॉब सिलेक्शन किस तरह करनी है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जब आपने प्रोफाइल सेट कर ली, अब हम उस पार्ट को एंड कर रहे हैं, कट ऑफ करके हम उसको साइड पे कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं, प्रोफाइल भी सेट हो गई है, हेडर भी सेट हो गया है, रेट भी सेट हो गया है, पोर्टफोलियोज टेढ़े मेढ़े सीधे पुराने जितने भी हमने वो ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई है, अप्रूव भी हो गई है, और हमारे पास थोड़े से कनेक्ट्स हैं, जो भी हैं एग्जिस्टिंग 40 या 50 कनेक्ट्स, उसका हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्रक्स ऑफ दिस होल सेशन, एंड दैट इज के सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज इन लैंडिंग योर जॉब इज समटाइम्स यू माइट नॉट बी लुकिंग फॉर द राइट जॉब्स। एज मोहम्मद यू मेंशन कि जो मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन में जाके आप जब डिफरेंट जॉब्स को ट्राई आउट करेंगे तो उसमें जॉब सिलेक्शन plays the key role. In 2021 it was different. In 2021 it was more on proposal, but in 2023 as of November 2021 it is कि आपका डोमेन नॉलेज या आपकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज। मैंने शुरू में एक चीज मेंशन की थी जिसमें मैंने आपको कहा था आपने अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज करना है एज पर द फॉर फ्रीलांसिंग। मतलब यू माइट बी अ इंजीनियर, बट जस्ट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ फ्रीलांसर इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी एग्जिस्टिंग डोमेन का जो काम है वो फ्रीलांस में एग्जिस्ट कर रहा हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज योर एग्जिस्टिंग डोमेन नॉलेज and optimize it as per the platform. And what does optimization mean? Optimization means basically searching for the jobs related to your domain and having a clarity on what types of job related to your domains are posted, whether or not you are qualified to offer those services. If you are not qualified to offer those services, why not you learn a little bit about those services so you can optimize your existing knowledges for these freelance services. Does that make sense, Mohammed?
ठीक है, यस सर, ठीक श्योर सर, श्योर। ठीक है। तो दिस इज फॉर एवरीवन। कोई यूआई में है, कोई यूएक्स में है, कोई ट्रांजिशन कर रहा है लाइक उमर। उमर, अगर आप भी ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि आप प्लेटफॉर्म से क्या चाह रहे हैं। आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम चाह रहे हैं और एक स्पेसिफिक स्किल सेट करना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट भी इसी चीज से किया था कि यू हैव टू कट डाउन अ नीश एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट नीश एज पर द सर्विसेज। पहले देखना है कि जब आपने नीश कट डाउन की है, उससे पहले आपने थोड़ा सा सर्च करना है। आपने देखना है कि आपकी नीश में कौन कौन सा काम चल रहा है, कौन सा काम नॉन एग्जिस्टेंट है, कौन सा काम लोग फ्रीलांसर से कराना एक्सपेक्ट नहीं करते, दे हैव इन हाउस स्पेशलिस्ट फॉर दैट। ठीक है, तो आपने प्लेटफॉर्म की और क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से आपको अपने आप को अडेप्ट करना है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका एग्जिस्टिंग डोमेन नॉलेज ही यूज हो। In some cases, you will have to refine your knowledge and you will have to refine your existing services and skills. ठीक है, तो अब next important part आ जाता है, you have done all that, then that's job selection. अब आपने ये importantly note करना है कि तकरीबन 12 से 14 connects लगते हैं to apply on one job. And to apply on one job, it takes 16 connects, which means that on single job, just for applying, you have to pay $3. $3 just for applying on a job. So आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं, आप इसको बुरे तरीके से भी देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मैं इसको कुछ एक अच्छी चीज तस्वुर करता हूँ। किस तरह से? बिकॉज इट डज सेग्रीगेट। काफी जो लोग होते हैं जो कि अगर कनेक्ट्स कम रिक्वायर्ड होते, अगर 2 कनेक्ट्स पे अप्लाई होता हो तो इस जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर 200 से ज्यादा प्रपोजल होते। तो ये उन्होंने कनेक्ट्स की डिमांड बढ़ा के उन्होंने प्रपोजल्स की क्वांटिटी कम कर दी है, और जो स्कैमर्स या जो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको फालतू में ही आपको कंपटीशन खराब करने के लिए हटा दिया है। तो मेरा नजरिया ये देखने का है इसको। यस, इट इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट्स टोटली वर्थ इट। आपका $3 कैन कन्वर्ट इनटू $3,000 इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग। तो ये आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू आवर राइट जॉब। आप इस पेपे को देखें, आप इसके अंदर इस पेपे को देखें। ये मैंने इमेजेस बड़े सोच समझ के ऐड किए हैं। तो इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये ना कारपेट के नीचे से ढूंढ रहा है। तो मैं इस वक्त सबा के सवालों के भी जवाब दे रहा हूँ। मैं इस वक्त जिन ने मुझसे सवाल किए थे, आप सबके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। और आप सबकी, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम यहीं पे आके रुकती होगी। आप लोग नीचे नहीं जाते होंगे, आप लोग कारपेट उठा के नहीं देखते होगे, वो तो छुप के बैठा होगा। आपने उसको ढूंढना है। हाउ टू फाइंड द राइट जॉब। फाइंडिंग द राइट जॉब डज 50% ऑफ द थिंग फॉर यू। 50% मैजिक तो आपका जॉब पे आ गया। अगर आप लोगों में से किसी ने अप्लाई किया तो आपने देखा होगा कि जो व्यूज हैं, आपके प्रपोजल पे एक व्यू आता है, that is totally dependent on if you are whether or not you are selecting the right job. So you have to select the right job. And how do you do that? There are a few things. First of all, you look at the location. ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है कि नहीं है। These are the basics. फिर इसके बाद हम थोड़ा सा प्रो चीज़ों पे भी जाएंगे। और उसके बाद है कि आप जाएंगे थोड़ा सा डीप डाउन। यू हैव टू एनालाइज द क्लाइंट हिस्ट्री और नाउ लुक एट द जॉब डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। और उसके बाद आप सोचेंगे। ठीक है, और अभी हम एक करके देखते हैं। अब ये आ गया आप लोगों में से जो काफ़ी लोगों ने शुरू में बोला था, किसने, कि वो कहते हैं पैसे दें तो हम आपको काम लेंगे। मेरा ख्याल है किसने बोला था, कौन था? मारिया, आप थी? अच्छा, ठीक है मारिया। तो मारिया, ये है ना, ये जो सामने पेपे, ये जो रेड बॉल वाले नोज के साथ है, दिस इज बेसिकली, इस तरह ही वाजे होते हैं स्कैम्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखना है कि क्या उसकी कोई जॉब हिस्ट्री है। हाँ मिनाइल, आपने भी इस चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपने देखना है क्या उसकी जॉब हिस्ट्री है। अगर उसकी जॉब हिस्ट्री है तो उसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, किस तरह नहीं है, किस तरह हैं, वो भी हम एक बार देखते हैं। और हम चले जाते हैं इधर। अब हम यूज़ करते हैं, एक जॉब ढूंढनी है हमने, और हमने एक जॉब ढूंढनी है डेटा साइंस की। सो हाउ डू वी डिफाइन कि एक सबसे अच्छी, यार अब आई फाइल्ड अ डिस्प्यूट एंड इट वाज रिजॉल्व्ड। यस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज प्रीटी क्विक। लेट अस फाइंड द डेटा साइंस। अब डेटा साइंस में भी हमें क्या चाहिए, टेबल्यू विजुअलाइजेशंस। ठीक है, हम देखते हैं टेबल्यू विजुअलाइजेशंस पे कुछ नहीं आता। मैंने कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं डाले, टेबल्यू लिख देते हैं हम सिर्फ। ठीक है, 296 जॉब्स आ गई हमारे पास। सो
अब आप गौर से देखना है कि किस तरह आप अंदाजा लाते हो कि कौन सी जॉब ठीक है और किस तरह आप अपने चांसेस बढ़ाते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट अ व्यू, देन टू गेट एन इंटरव्यू, एंड थर्ड टू get hired ultimately. So this is the first step, job selection. So what do you do is you put in your desired keyword, the service that you're looking for or the job that you're looking for. You have a whole bunch of jobs in front of you now. What do you do is you'll see, सबसे पहले मैं देखूंगा कि हाँ भाई what actually is the job. तो वो बोल रहा है कि बिजनेस एनालिस्ट चाहिए और डाटा एनालिस्ट लेवल 3 चाहिए. मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, बट लेट्स जस्ट इग्नोर दिस कि लोकेटेड इन स्टॉकहोम हो. लेट्स अज्यूम कि ये उसकी कंडीशन नहीं है एज ऑफ नाउ. बाकी हम फैक्टर्स को देखते हैं. बाकी हम सबसे पहले मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं सबसे पहले आता हूँ ऑन द जॉब एक्टिविटी, इस पार्ट पे ठीक है कि एक्टिविटी क्या है जॉब पे अभी तक. प्रपोजल्स 15 से 20 हैं. सो एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रेशर, आई रिकमेंड कि आप 15 से नीचे जिन पे प्रपोजल्स हों उन पे अप्लाई करें. और नंबर 2 चीज़, जो इंटरव्यू अगर एक को भी कर रहा हो तो लीव इट, ठीक है. और अगर उसने इनवाइट भेजे हैं एक को भी तो लीव इट, क्योंकि आपका उधर चांस नहीं है, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. तो डू चेक दिस एक्टिविटी फर्स्ट. बट लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 15 हैं और यहाँ पे 000 हैं. तो उसके बाद अगला लाहे अमल क्या होगा? उसका अगला लाहेमल होगा, इधर से मुझे पता लग गया कि यार उसके प्रपोजल भी 15 हैं लेकिन उसने इनवाइट इंटरव्यू किसी को नहीं कर रहा. सो आई विल गो टू द सेकेंडरी थिंग, एंड दैट इज टू मेक श्योर के हाउ इज दिस क्लाइंट ट्रीटिंग अदर फ्रीलांसर्स. तो मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ इसकी कोई वर्क हिस्ट्री नहीं है, तो इट्स अ रिस्क. हम कोई और जॉब उठा लेते हैं. हम उसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आ गया है सीकिंग स्नोफ्लेक एक्सपर्ट. अब आप देखें, अब नीश स्पेसिफिक देखें. आपको मैंने जो नीश स्पेसिफिक बताया ना, देखिए सीकिंग स्नोफ्लेक एक्सपर्ट, इट्स अ पर्टिकुलर टेक स्टैक, ठीक है. उसके ऊपर दे हैव टू डू द डाटा माइग्रेशन कंसल्टिंग. अब आप अगर डाटा माइग्रेशन करते हैं तो मुझे बताएं आपकी नीश स्पेसिफिक कट डाउन किस तरह होगी. और अगर आपने उसको कट डाउन किया होता विद स्नोफ्लेक और आपकी नीश यही होती कि यू आर एन एक्सपर्ट इन स्नोफ्लेक डाटा माइग्रेशन, तो आप सोचें ये जॉब आपके सामने सबसे पहले आती और क्लाइंट को भी आपकी प्रोफाइल सबसे पहले जाती कि ये दिस माइट बी द बेस्ट मैच फॉर योर जॉब. तो ये शायद आपके लिए बेस्ट फ्रीलांसर हो. उनके एल्गोरिथम्स इसको डिटेक्ट करते हैं और उसके सामने लेके जाते हैं क्लाइंट के. तो देखें ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है. इसके हिसाब से लग रहा है ये 300 दे रहा है और ही इज़ लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स एंड विलिंग टू पे मोर रेट्स. लेट्स चेक आउट द एक्टिविटी. तो आप में से मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसके 5 से 10 प्रपोजल हैं. सर नहीं अप्लाई करना चाहिए. इनविटेशन भेज चुका है, इंटरव्यू भी कर रहा है. गुड, वेरी गुड, ठीक है. अच्छा सर, मैं एक चीज और देखता हूँ, पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है. वो आगे की बात है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, ठीक है. बट हम सबसे पहले देख रहे हैं अपना टाइम. अब फैक्टर्स हैं, चेकलिस्ट है. सबसे पहले आपने जॉब का टाइटल देखा, आपको पसंद आ गई, उसके बाद आप जाएं एक्टिविटी पे, फिर उसके बाद जाएं आप पेमेंट मेथड्स पे, फिर उसके बाद जाएं आप जॉब इटसेल्फ पे, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो. आप पहले ही जॉब पोस्ट पढ़ना शुरू हो जाएं, 10 मिनट आप जॉब पोस्ट को पढ़ना में लगा दें, एंड में जाके देखें उसकी एक्टिविटी, तो आप देखें ओ भाई मैंने तो इतना टाइम लगा दिया और ये मेरा सारा टाइम ही चला गया, मैं इसमें और जॉब देख सकता था. सो एन आइडियल अप्रोच would be to first check out the header and then go to 30K spent in the bottom basically means कि they have spent $30,000 on the platform on different projects. different freelancer जो उन्होंने हायर किए हैं उनसे जो काम कराया है उसकी जो मद में पैसे उसने स्पेंड किए हैं वो $30,000 बन रहे हैं, ठीक है. तो अब हम आगे आते हैं जल्दी. अच्छा, अब हम आते हैं लुकर स्टूडियो के ऊपर. उसको चाहिए, दिस इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू यू गाइस. तो उसको लुकर स्टूडियो के अंदर लुकर स्टूडियो गुरु विद मल्टीपल चॉइस ग्राफ्स. अब देखें यहाँ पे भी क्या है, नीश स्पेसिफिक जॉब है ना, या वो सिंपल उसने डाटा विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है. ये तो उसने एक स्किल स्पेसिफाई किया ना. लेकिन अगर आप हेडर की तरफ देखें, आप हेडर को देखें, उसके अंदर वो जो ढूंढ रहा है वो एक नीश स्पेसिफिक एक्सपर्टीज ढूंढ रहा है. लुकर स्टूडियो के अंदर वो स्पेशलिटीज ढूंढ रहा है. तो अब हम जा रहे हैं नीचे. सबसे पहले अगेन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उसने हायर ऑलरेडी 1 कर लिया है, इंटरव्यू 1 को कर रहा है, और यहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट टैलेंट टाइप, बट दिस इज एन एजेंसी अकाउंट जो मैंने खोला हुआ है. तो उसके अंदर तो वो बता रहे हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है क्या कहते हैं, सॉरी, इंडिपेंडेंट है.
चलें, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम फिर जाएंगे यहाँ पे, इस पार्ट पे। फिर ये आता है अगला पार्ट। पहले हेडर देखा, दूसरा नीचे एक्टिविटी देखी। जब एक्टिविटी चेक्स आउट वेल, देन वी कम टू द पेमेंट। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज कि क्या उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है? यस, अपवर्क टेल्स मी कि इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, दैट्स अ गुड थिंग। तो द सेकंड थिंग वी लुक एट के पिछले फ्रीलांसर्स जिसके साथ इसने काम किया, उसने इनको रेटिंग क्या दिया? उसने इसको 5 स्टार दिया, विच इज़ प्रिटी गुड। कि मतलब अगर इसके साथ 3 फ्रीलांसर ने काम किया है तो सब ने उसको 5 रेट किया है, तो फिर ये बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। और उसने अभी तक 4 जॉब्स पोस्ट की हैं, और उसने जो टोटल अमाउंट स्पेंड की है वो 556 की है, और उसने जो एवरेज रेट पे किया है वो 7.60 पर आवर किया है। तो if it fits your budget, if you think that this amount is worth the labor, then you go ahead with it. And how do you go ahead with it? You look for the then you break down the job description. अब job description को किस तरह break down करेंगे? आप job description को सबसे पहले इस तरह break down करेंगे, first of all you have to identify the problem. सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है जो क्लाइंट फेस कर रहा है, उसके अंदर हम जाएंगे, हमें पता लगेगा, देखेंगे। अगर उसने खुद मेंशन कर दिया है, should we accept jobs with such hourly rates? Totally depends on you. Ideally, I don't accept offers under $70 an hour, but it's totally your personal call. And I don't also recommend cutting down your rates when you're starting out. You have to be a little patient. If you think $20 an hour is the right rate for your labor, then you should totally, not cut down on your rates. You'll get the client. It will take some time, but you'll get the client. So cutting down or offering services at cheap is not the ideal approach. वो आपको कर जाएगा नहीं. I would not recommend straight up going to $50 out of the blue when you're just starting out. Initially, you should take a moderate approach. You should analyze where your skills stand at. आपकी skills कहाँ पे stand कर रही हैं? आप कितनी value provide कर सकते हैं? If you are just starting out और आप शायद बाहर दुनिया में इंटर्नशिप कर रहे होते, तो उससे बेहतर है कि आप $15 चार्ज कर लें। अगर एक प्रो 50 कर रहा है तो आप 15 कर दें या 10 कर दें, just for one project, but not under at least 15. ठीक है? But again, how do you finalize a rate? For that, again, वही अप्रोच आपने लेनी है जो मैंने मोहम्मद को बताई थी about domain specific services. तो जिस तरह मोहम्मद का सवाल था, वही सेम अप्रोच आपने प्रोफाइल पे लगानी है, प्रोफाइल रेट्स पे लगानी है। आप जाएं, आप देखें कि डिफरेंट फ्रीलांसर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, और वो जितना चार्ज कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। जो स्टार्टिंग है, जिनके 1-2 हज़ार हैं प्रोफाइल पे, वो कितना चार्ज कर रहे हैं। उस हिसाब से आप एक मीडियन रेट बनाएं, उस मीडियन रेट को आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी प्रोफाइल के अंदर। यू कैन स्टार्ट विद समथिंग बिटवीन $10 to $15. दैट वुड बी प्रीटी मच गुड डिपेंडिंग ऑन योर स्किल लेवल अगेन। सो किसी ने बताया, जिस तरह आमना बता रही थी, वो UI UX में प्रो हैं, तो ऑब्वियसली शी नोज हर रेट्स। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा $20-25 just for starting out until she gets 1 or 2 projects. After that, she can just slowly and periodically keep raising the rates. ठीक है? तो अब हमने जॉब आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने इस भाई को, इसको हमने रग के नीचे से निकाल लिया। ठीक है? इसको हमने नीचे से निकाल लिया। अब हमने इसको सेल किस तरह करना है? This brings us to proposals, ways to land jobs on Upwork. So unlike Fiverr, ठीक है, Fiverr से मुतरादिफ के contrary to what Fiverr offers, Upwork पे 4 तरीके हैं जॉब्स हासिल करने के। Fiverr पे मैंने आपको बताया मछली बाजार की तरह दुकान पे ग्राहक आएगा और वो सामान खरीदेगा। दुकानदार उसको नहीं बताएगा कि हाँ भाई आप आओ मेरे से सीखो। दुकानदार उससे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता। सो द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द रिक्रूटर और द जॉब पोस्टर। तो वो अगर आपके पास आएगा तो आएगा। बट कंट्रेरी टू फाइवर, अपवर्क पे यू गेट 4 ways ऑफ अप्लाइंग। ठीक है? एंड दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल्स। जब आपने जॉब सिलेक्ट कर ली, आप एक प्रपोजल भेजोगे। नंबर 2 इज गेटिंग इनवाइट्स। सो यू आर इनवाइटेड ऑन द जॉब्स, एंड वो जॉब्स कनेक्ट को उस पर कनेक्ट्स नहीं लगते। और वो किस बेसिस पे आती है? वो उन सब बेसिस पे आती है जिनको हमने पहले डिस्कस किया। योर प्रोफाइल इज कंप्लीट, यू हैव अ परफेक्ट सर्विस हेडर, you have attached relevant portfolio, you have written a very sharp, creative and a USP centric description, and then you have
इवन इफ यू हैव नो वर्क हिस्ट्री, आपके कोई रिव्यू नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know, I know freelancers जो कि नई प्रोफाइल के साथ भी they are getting offers just because they have a solid presence on platform and they have excellent soft skills, ठीक है। तो जो तीसरी चीज है वो ये है कि Upwork टैलेंट स्पेशलिस्ट, डू यू नो कि आपको कंपनीज हायर करती हैं। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट मेरी प्रोफाइल पे $700 थे, ठीक है, और तब मुझे एक इनवाइट आता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कि भाई हमारा एक इंट्रा कंपनी न्यूज़लेटर है, उसको एडिट करना है, और व्हाट दे डू इज दे डू डायरेक्ट हायरिंग। अब मेरी प्रोफाइल पे बहुत कम पैसे हैं और मेरी प्रोफाइल इतना एक्टिव भी नहीं है, एक रिव्यू था, ठीक है, और वो भी कोई खास अच्छा नहीं था, बट I got contacted और ultimately we did the job. It was a small gig but it was a great one. मुझे उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो आपको एक तीसरा पॉइंट ये भी है, ठीक है। और चौथी चीज़ है आपके प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स। अब आपको प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स का आइडिया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। बेसिकली अपवर्क पे 4 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, 4 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है किसी ने कोई बात की थी, कौन थे, अली थे, जो कह रहे थे कि भाई आपकी एजेंसी की अप्रोच है, यू हैव अ हॉस्पिटल, 10 लोग हैं तो हम किस तरह करेंगे। आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज अ लिटिल अर्ली अली, नाउ यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन एट दिस मोमेंट, ठीक है। और वो ये है कि आप देखें 4 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं आप वक्त पे। नंबर 1 आर द इंडिविजुअल वंस जो कि इंडिविजुअली काम करते हैं। नंबर 2 आर द वंस जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है। और तीसरे किस्म के क्लाइंट्स होते हैं जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स होते हैं। वो ये जॉब्स तो आपके सामने आती ही नहीं है, जो आपको यहाँ पे जॉब्स नजर आ रही हैं, ये जो जॉब्स हैं, ये जो टेबलू से रिलेटेड 296 जॉब्स पोस्ट हुई हुई हैं, these are only the 20% of the jobs because most pro clients don't tend to post their jobs publicly. वो प्राइवेट इनवाइट्स भेजते हैं, इवन न्यू फ्रीलांसर्स को भी भेजते हैं। उसके लिए आपको प्रो नहीं होना पड़ता, उसके लिए आपकी ये जो एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इन योर प्रोफाइल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो उसमें उन चीज़ों पे फोकस करना होता है, वो आपको सिर्फ उन बेसिस पे आते हैं। जब अपवर्क के एल्गोरिदम को लगेगा कि आपकी प्रोफाइल और कस्टमर की जॉब डिस्क्रिप्शन दे मैच ऑन द बेसिस ऑफ नीश स्पेसिफिक सर्विस और द प्रॉब्लम, और या आपके रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस पे, इवन जो पोर्टफोलियो आपने अटैच किया हुआ है उसकी बेसिस पे भी समटाइम्स यू आर कनेक्टेड विद द क्लाइंट। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो 4 किस्म के जॉब पोस्टर होते हैं। इंडिविजुअल्स, ये जो $60 वाला भाई था ये इंडिविजुअल होगा। आउटसोर्सिंग एजेंसीज वो किसी और से ले रही होती हैं, या स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं एंटरप्राइज, बहुत बड़े, और जो बिग बक्स पीपल होते हैं वो प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए। और हर किस्म की जॉब को लेने का अलग तरीका है। प्रपोजल्स, सो प्रपोजल इज वन अप्रोच। इनवाइट्स, आई टोल्ड यू अगेन कि वो इनवाइट्स आपको किस किस्म के क्लाइंट से आ सकते हैं। इनवाइट्स आपको हमेशा एंटरप्राइज क्लाइंट से आते हैं, स्टार्टअप से आते हैं, या आपको तीसरी बिग बक्स लोगों से आते हैं। और जो प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स हैं, ये आपको मैं बताता हूँ इस तरह से काम करते हैं कि आई एम पार्ट ऑफ 2 प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हाउ डज इट वर्क इज के 1-2 क्लाइंट होते हैं जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, जिन्होंने 50 मिलियन या $30 मिलियन स्पेंड किया होता है अपवर्क के ऊपर। जिस तरह आप में से किसी ने पूछा कि 30 के स्पेंड का मतलब क्या है, तो इसी तरह ही काफ़ी लोगों की प्रोफाइल जो क्लाइंट्स की होती है, आई हैव कम अक्रॉस न्यूमरस प्रोफाइल जहाँ पे मिलियंस में स्पेंड है। आई केम अक्रॉस अ क्लाइंट हु हैड 90 मिलियन स्पेंड सिंस 2020। एक और था जिसके ऊपर 66 मिलियन स्पेंड, एंड इवन आई नॉट मी, अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि एक उसने प्रोफाइल देखी थी जो 1 बिलियन से ज़्यादा स्पेंड कर चुका है। तो इस तरह के क्लाइंट्स दे क्रिएट अ व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप, नॉट अ व्हाट्सएप ग्रुप, बट आपको एग्जांपल देने के बता रहा हूँ। अपवर्क के ऊपर एक प्राइवेट टैलेंट क्लाउड बनाते हैं 4-5 लोगों का, वो उधर ही जॉब पोस्ट करते हैं ताकि सिर्फ वो 4-5 लोग ही देख सकें और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकें। सो दिस इज हाउ प्राइवेट टैलेंट क्लाउड्स वर्क। लेकिन उनमें से लोग जो हैं वो प्राइवेट टैलेंट क्लाउड में इस बेसिस पे आते हैं कि उन्होंने किस क्वालिटी का प्रपोजल लिखा है, उन्होंने किस तरह से अप्रोच किया है क्लाइंट को, उन्होंने किस तरह से कम्युनिकेट किया है, ठीक है। इसके बारे में सबको क्लैरिटी हो गई है। और अब हम आते हैं कि एक पांचवी चीज़ है कि अपवर्क की तरह फाइवर की तरह अपवर्क का भी एक फीचर है। जिस तरह मैंने आपको बताया मछली मार्केट वाला, ठीक है, कि यू गो एंड यू चेरी पिक द फ्रीलांसर्स गिग के हिसाब से। आप लोग फाइवर खोलेंगे, आपके सामने बनी बनाई गिग आएगी, ठीक है,
कि भाई $100 की ये है, $50 की ये है, ये आपको इधर सामने नजर आ रहा है, तो ये बना बनाया होगा। इसमें क्या करेगा, क्लाइंट आएगा, वो एक देखेगा और उसको डायरेक्टली परचेज कर लेगा। ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल गिग की तरह काम करते हैं, फाइवर की गिग की तरह। यहाँ पे आप बना बनाया एक पैकेज देते हो कि भाई इस $100 में यू विल गेट एक पावर बीआई का डैशबोर्ड, फॉर एग्जांपल 1000 अगर उसके अंदर डाटा सेट्स 1000 एंट्रीज होंगी एक एक्सेल शीट के अंदर, तो उसका मैं $100 लूंगा। अगर 2000 होगी उसका मैं 200 लूंगा। तो ये बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं, डायरेक्ट आके इसको परचेज कर लेते हैं क्लाइंट्स। सो दिस इज द फिफ्थ वे ऑफ गेटिंग द जॉब्स। लेट मी गिव यू अ recap again. So there are 4 types of clients on Upwork: individual, enterprise, agencies, and you get big bucks people. ठीक है? So there are 4 ways of getting jobs. First one is to write a proposal. Second one is to get an invite. Only if you have a strong profile, even only if you're doing things the right way, only if you have 100% profile complete, only if you have a very strong description, only if you have excellent communication skills. एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मैं भी आपको वो चैट भी दिखाता हूँ एक आध, ठीक है, कि मैं किस तरह कम्युनिकेट करता हूँ अपने क्लाइंट के साथ। और हम एक प्रपोजल भी लिखेंगे और मैं आपको एक कम्युनिकेशन दिखाऊंगा। उसके बाद वी विल हैव टू रैप इट अप बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लास्ट सेशन भी मैंने एक पिछले बूट कैंप में दिया था, वो तकरीबन 3 घंटे से ऊपर चला गया था। सो इट्स अ लॉट ऑफ hassle to like cover all this in 3 hours, और with all the questions that you guys had stuff। शुरू में ही आप लोगों को ये सब सवालों के जवाब चाहिए थे, पहले 20 मिनट में आप सबको ये जवाब चाहिए थे। तो आगे आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी चीज़ मिस कर चुके हैं। हम सेटअप कैटलॉग, इसको मैं मिस कर रहा हूँ फॉर नाउ बिकॉज आई फील कि 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जिनको हमें करना चाहिए। बट इफ़ यू इवन लुक अप ऑन द इंटरनेट, अपवर्क की एक अकेडमी है, अपवर्क अकेडमी, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही ज़बरदस्त कॉपी राइटर्स ने वो बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। डू यूज़ दैट, यूज़ दोज रिसोर्सेज टू लर्न द की डिटेल्स एंड यूज़ माई टिप्स टू मेक श्योर कि वो चीज़ें काम करें। ठीक है, मेरी टिप्स को सिर्फ याद रखें, इम्प्लीमेंट करें और रिसोर्सेज भी पढ़ते रहें आप उस वक्त। जी हैदर बताएं जल्दी से। जी मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ये आप प्रपोजल राइटिंग सिखाएंगे कि कैसे विनिंग प्रपोजल कैसे देखते हैं कि आपको बेसिकली यू गेट द क्लाइंट। एग्जैक्टली, आई थॉट शायद आपने पढ़ा नहीं, शायद आपको क्या कहते हैं मेरी आवाज़ नहीं आई होगी। मैंने अभी कहा है कि मैं आपको एक प्रपोजल लिखना सिखाऊंगा और मैं आपको एक चैट दिखाऊंगा। ठीक है, चलें हैदर हम आपकी बात करते हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि प्रपोजल किस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो लेट अस जस्ट चूज अ जॉब, पिक अ जॉब। वी कैन पिक अ जॉब लाइक, हम किसी में भी कर लेते हैं। कौन किस चीज़ पे करें, आप में से कोई बता दें किस चीज़ पे आप लोग कंफर्टेबल हैं। डाटा साइंस, विजुअलाइजेशन, पावर बीआई पे करें। पावर बीआई, ये पावर बीआई का मुझे इतना नहीं पता। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं भी थोड़ा सा क्रिएटिव एलिमेंट यूज कर सकूं। एक्सेल कर सकते हैं सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, ठीक है, हम मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। ये तो आप बहुत सारे सीरियस जा रहे हैं। हम सिंपल एसक्यूएल टैब्लू करते हैं यार, बस टैब्लू करते हैं। ठीक है, तो टैब्लू पे कर लें, बीआई और टैब्लू दोनों सेम ही काम करेंगे। हाँ, बस अली की बात मैं मान रहा हूँ, टैब्लू पे कर रहा हूँ। तो हम आगे इसके ऊपर हम आ जाते हैं। कहाँ पे कौन सी जॉब मज़े की लग रही है? पावर बीआई एक्सपर्ट टू जनरेट रिपोर्ट्स 50+। ठीक है, लेट्स यूज दिस। दिस माइट नॉट बी द बेस्ट वन, बट लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस। So now, what do we do? First of all, when we have standard procedure क्या है, मुझे सब बता दें। जब भी हम कोई जॉब ओपन करेंगे सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी पे चले गए। इसकी एक्टिविटी क्या है? सर बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। हाँ, तो आइडली हम इस पे नहीं करेंगे। बिल्कुल हम तो फिर नहीं करेंगे इस पे अप्लाई। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट चेक्स आउट वेल, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? सर क्लाइंट की हिस्ट्री देख लेंगे। गुड, चलें। इफ दिस चेक्स आउट वेल, देन व्हाट डू वी डू नेक्स्ट?
सर पेमेंट मेथड्स और बाकी चीजें तो फ्रीलांसर्स ने उसके बारे में क्या रिपोर्ट किया हुआ है? ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं। उसकी एक हिस्ट्री चल रही है, उसने उसको $110 घंटा पे कर रहा है, और M+ स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट, तो वो उसको ये थीसिस में यूज $110 होता है। जी जी, देखें अब वो उसको पे कर रहा है। तो आई फील कि ये दिस इज समवन वेरी विलिंग टू पे गुड बक्स फॉर द जॉब। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करें तो हम इसके ऊपर प्रपोजल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट राइट अ प्रपोजल ऑन दिस क्विकली। तो अब सबसे पहले आते हैं कि भाई अब वो हमें बता क्या रहा है। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट। वी आर अ ग्रोइंग कंसल्टेंसी इन B2B प्राइसिंग एंड रेवेन्यू स्पेस, needs help building standard dashboards that are professional and aesthetically pleasing। ठीक है, और अब मैं ना इन चीज़ों को मैं काम करता हूँ। आइडली दिस इज द प्रोसेस दैट आई फॉलो। अब मुझे सबसे पहले क्लाइंट को सबसे पहले जो उसकी डिमांड है, दे वांट अ प्रोफेशनल and a very aesthetically pleasing, that's a very good demand. Everybody likes something that is pleasing। कोई भी चीज़ हो, कपड़े हो, हम सब चाहते हैं एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, ठीक है। अब ये पहली चीज हमें क्लैरिफाई होगी कि व्हाट इज द डिलीवरेबल इज, ठीक है, द डिलीवरेबल इज बेसिकली अ विजुअलाइजेशन, ठीक है। और उस विजुअलाइजेशन को प्रोफेशनल होना पड़ेगा, इट हैज टू बी वेरी थॉरो, और दूसरी बात उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग होना पड़ेगा। लेकिन उस डैशबोर्ड के अंदर क्या चीज़ें होंगी? उसके अंदर सबसे पहले एक ट्रांजैक्शनल डाटा आएगा, उसके बाद उसकी प्राइसिंग ERP मास्टर डाटा, एनालिटिक आउटपुट्स, ठीक है, एंड वील turn them into sales and revenue dashboards that contain foundational charts, graphs, and scatter plots, waterfalls, very important, tables. So now you know what it should include. So the overall output should be something। जी जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस राइटिंग द प्रपोजल अब स्टार्ट से ब्रेक हो रही थी, बट सर बीच में ठीक ब्रेक हो रही है सर आपकी अभी भी ऑन एंड ऑफ इट सर। मैं रिजॉइन करता हूँ, एक मिनट। अब आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। जी ठीक है। तो अब हमें क्लैरिटी हो गई है कि सबसे पहले हमने उसको ब्रेक डाउन किया। डिलीवरेबल क्या है? डिलीवरेबल इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग डैशबोर्ड, एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन से किस्म का डाटा होगा वो भी उसने हमें बता दिया है। और उसने हमें बता दिया कि उसके अंदर कौन कौन से डैशबोर्ड्स के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। उसने बताया कि चार्ट्स होने चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए, स्कैटर प्लॉट्स होने चाहिए, वाटरफॉल्स और टेबल्स होने चाहिए। Or the overall output should be something that we can use now in the future that can be improved over time. Would prefer to find someone that is willing to help iterate over time to help improve offering. Current team can do all the data transformations as well as initial wireframes and requirements. Experience in sales, pricing, and revenue is desirable since foundational context of these types of data would exist. Need to build in both Tableau and Power BI environments as our clients have varying tech stacks. So anyone who has any idea कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? किसी का कोई इनपुट? कोई भी नहीं है? किसी को भी Tableau और Power BI भी नहीं आता? अच्छा, उसामा सानी आप बता दें फिर। ठीक है सर, इसमें हम अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे कि हमने कितने प्रोजेक्ट्स पे इस तरह के काम किया हुआ है और उनके क्या हमने डिलीवरेबल्स थे उसके। ठीक है सर, ये बताएंगे कि इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे अकम्प्लिश करेंगे, एक ट्रैक बना के दे दें। ठीक है, नंबर 1 हमें कायनात ने बताया कि किस किस्म का हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है। नंबर 2 हमें उन्होंने बताया, अली ने, कि हम किस किस्म का रोड मैप यूज़ करेंगे फॉर द अल्टीमेट एग्जीक्यूशन
अब कोई और तीसरी चीज बताए मुझे। कोई, एनीवन, व्हाट डू यू थिंक, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है सर उसकी क्लाइंट के कुछ एंड? रिक्वायरमेंट्स है, जैसे प्लॉट्स उसको चाहिए तो वो थोड़ा डिफाइन कर देंगे कि हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट्स कैसे ऑलरेडी किए हुए हैं, तो हम ये मतलब थोड़ा सा डिस्प्ले कर देंगे कि पहले कर चुके हैं, तो आपको भी हम करके दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट, जी जी। वन मोर थिंग कि आई थिंक उसको जो हम टाइम पीरियड है वो बताएंगे कि हम इतने टाइम पीरियड के अंदर उसको डिलीवर कर सकते हैं। 100% मोहम्मद, आई वाज टोटली वेटिंग फॉर दैट वन। टाइमलाइन, ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस, रोड मैप, चैलेंजेस भी पैरेलल। सर जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट हम शेयर करेंगे पावर बीआई का, उस पे अगर हमने सेल्स पे किया है तो वीकली सेल्स या मंथली सेल्स और उसकी आउटकम क्या है और उसको इंक्रीज कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर कैसे किया, इसका डैशबोर्ड कैसे बनाया। वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। सो अब क्रक्स में अगर हम बात करें तो हमें चार चीज़ें एनालाइज हो गई हैं। क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल देम कि हमारा व्हाट एक्सपीरियंस डू वी हैव विद द प्रॉब्लम दैट ही इज फेसिंग, वेरी शॉर्टली एंड वेरी ब्रीफली। सो मेक श्योर 3 से 4 रूल्स ऑफ थंब हैं जो आपने हर प्रपोजल के अंदर रखने हैं। सबसे पहले, डू नॉट स्टार्ट विद आई एम Kibriya Ahmed and I do this and I do this. Straight up get to the point. Hello, you are hoping that you are well, or then let's just directly jump into what you are here for. Because अगर उसको आपका नाम पता करना है, आपकी डिटेल्स पता करनी है, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करके ऑलरेडी सब चीज़ें देख सकता है एग्जिस्टिंग, कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन क्या है, एंड दैट डज नॉट मैटर। तो व्हाट डू वी डू, हमारे पास 4 पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहले we start with the experience. What kind of experience do we have with the particular thing that we are trying to sell? Number 3 is the roadmap and the challenges. You know, these two sit well with इकट्ठे, कि हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई, हम बता सकते हैं कि अब इसमें आप लोगों ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनपुट देना है और आप दोबारा सोच लें कि इनमें क्या आ सकता है। ठीक है, आप बताएंगे कि उसको ट्रांजैक्शनल डाटा है, प्राइसिंग ERP है, मास्टर डाटा है, एनालिटिक आउटपुट्स है, और उसको फाउंडेशनल चार्ट्स और ये चीज़ें चाहिए। और नंबर 3 चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन की है कि दे वांट समवन हु इज़ विलिंग टू हेल्प टू इटरेट ओवर टाइम। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। तो हम आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, हेलो, you have a lot of transactional data that you would need to maintain, and किस किस्म का डाटा था हमारे पास? ट्रांजैक्शनल डाटा है, प्राइसिंग है, मास्टर कार्ड। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि इन डाटा के अंदर स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या आते हैं? ऐसे डेटा क्लीनिंग वगैरह रिक्वायर होगी डेटा के लिए, ठीक है, इस टाइप के बिल्कुल चैलेंजेस होंगे। ठीक है, अगर आपको डेटा ना भी आ मॉडलिंग, रहा हो, हाँ बिल्कुल, अगर आपको ना भी आ रहा हो तो दिस इज हाउ यू डू इट। मैंने आपके सामने गूगल किया है और I'll just educate myself on this. I'll write a proposal. I'll find out कि किस किस्म के challenges आते हैं. We can start by saying कि you have a lot of transactional data to handle on your Power BI and Tableau dashboards. My 5+ years of experience tells me that most people tend to miss the challenges that these kind of data sets have. Sometimes sometimes freelancers or even companies don't do the following. अब इधर मैं उसको चैलेंजेस बता देता हूँ। ये सिर्फ हम अभी एक मेड अप उसके ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिवली नॉट effective data cleaning,
not accurate results, and not having the domain knowledge. Contrary to this, I follow a very comprehensive approach. This is how I propose to do your project. At first, I'll study the data to ensure that everything is in correct formatting. And number 2 हम क्या करेंगे, कुछ भी बता दें, कुछ भी. Data cleaning. हाँ, then we will move to data cleaning. और आप इधर थोड़ा सा बता देंगे Missing values handling. Sorry. Missing values handling. ठीक है, data cleaning and add any missing values. अच्छा, what would be the next step? Data modeling. ठीक है. Next First up, DAX calculations. Relationship of data. Sorry. Data relationship. ठीक है. Next up we will V की जगह आप I कर सकते हैं. I'll move to data this and that. अच्छा, अब जब आप इन स्टेप्स को एक इंडिविजुअली करके ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, विद ईच स्टेप ट्राई टू इन अ ब्रैकेट मेंशन के देयर कुड बी दिस प्रॉब्लम. ठीक है. या अगर आपकी कोई स्पेसिफिक अप्रोच हो फॉर डाटा क्लीनिंग, यू आर समवन हु डज नॉट रिलाई ऑन एक्सेल. मतलब एक्सेल की जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं वो बताता है कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या नहीं है. आप बताओ कि भाई वो अप्रोच गलत है, मैं उस पर रिलाई नहीं करता. इंस्टेड आई टेक दिस अप्रोच, मेरी अप्रोच डाटा क्लीनिंग के लिए ये है. तो आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे. तो उसके बाद जब हमने उसको अपनी अप्रोच आइडेंटिफाई कर दी, तो हम उसके बाद जाएंगे कि there is no specific timeline mentioned on your job post, but I believe given all the challenges and iterations, we can get this ready in 2 to 3 weeks. I'll send you I'll send you updates on my progress on alternate days. अब यहाँ पे आती है एक विनिंग चीज जो मैं आपको बताऊं कि it works every time. When you're done with this, when you're done with mentioning your experience, your roadmap on how you're going to take this project on, the challenges that you might face, and then the timeline, उसके बाद आती है सबसे की चीज. If you get this, तो आपका वो क्लाइंट पक्का हो जाएगा. If you think there is a way to improve my approach towards your project, I would love to discuss it with you over a call. Let me know what time works for you, so that we can have a little chat and understand and set the expectations right. How does that sound? ठीक है. Meanwhile, you can have a look at the past experiences that I have in this domain. Here are the links. आप अपने links रख दें. For example, dashboard 1, ठीक है, dashboard 2, ठीक है, और उसके बाद आप इधर dashboard 3 का लिंक दे दें. और what you can do is you can briefly explain, ताकि वो शायद लिंक खोले भी ना, तो आप इसको बता दें this dashboard visualizes this and that. ठीक है. फिर आप नीचे आ सकते हैं, उसको बता सकते हैं this dashboard, और उससे
कोशिश करें इस ब्रैकेट्स में वो चीज़ें लिखें जो कि उसके प्रोजेक्ट से मैच करती हैं. फॉर एग्जांपल, he has identified the data types that you would be expected to work on. So if there is some similarity with the expected deliverable and the service that you had provided earlier, और ये जो आपके sample में है, तो you can create a connection between those and say कि yes, just because I had worked on this, I feel that somehow this matches. So why not let's talk about it. ठीक है? So in the age of AI, it is very important that you write a very personalized and human written proposal. उसको पता लगे कि इंसान ने लिखा हुआ है. It is okay to err. It is okay if you are not really good at it, but you can do really good if you take a personalized approach. आप उसको समझें. You talk like a real person. आपके जुमलों का स्ट्रक्चर भी एक रियल पर्सन की तरह हो. ठीक है? वकार अली, क्रिस्टल क्लियर? ठीक नहीं, एफर्टलेस नहीं है उसामा समी. यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस. आप 3 बार प्रोसेस को फॉलो करेंगे, you'll understand how to go about it. You know, it's simple. You job selection मैंने आपको बता दी. आपने job selection कर ली. You look at the title. You go to the activity. You then go to the about client. Show payment. Verified. How previous freelancers have rated a particular client, and then you go to job. कि हमने कल 6 जॉब्स पे अप्लाई किए, उस पर हम स्ट्रेटेजी यूज ब्रेक डाउन करते हैं. अच्छा, मैं आपको 1-2 जॉब्स के प्रपोजल भी दिखा सकता हूँ. ये जो सैंपल था आपको दिखाने के लिए. दोबारा डिस्टॉर्शन है जी सारा. डिस्टॉर्शन अगेन, पता नहीं यार ये क्यों हो रहा है. जी सबा, आप बताइए. जी मुझे सर इसमें ऑप्शन भी तो होता है ना कि हम अपनी वो फाइल्स अटैच भी कर सकते हैं. तो लिंक्स, अगर जो हम लिंक्स दे रहे होते हैं वो मतलब लिंक्डइन पे दे रहे होंगे या जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है, या फिर प्रोफाइल के लिंक शेयर कर रहे होंगे, जो डैशबोर्ड आपने भी बताया ना कि लिंक्स हम शेयर कर रहे हैं. जी, वो लिंक किसी चीज़ के भी हो सकते हैं. वो लिंक ये भी हो सकता है कि जिस तरह टैबलू की पब्लिक प्रोफाइल होती है, उसके लिंक्स होते हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं, या आप किसी पावर बीआई का लिंक शेयर कर सकते हैं. और इवन इट कैन बी अ पीएनजी इमेज और जेपेग इमेज ऑफ योर डैशबोर्ड. तो ये कुछ भी हो सकता है. तो लाजमी नहीं है लिंक्स, बट you have to just attach something that is somewhat relevant to the job that you are applying to. सर समटाइम वो ना एक्सेल की कोई शीट साथ शेयर कर देते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे या इसका कोई तरीका बताएं. ये भी होता है इनका कोई. जी. तो उसको चेक करने की देर होती है कि इतनी ज़्यादा वो अप्लाईज चली जाती हैं कि नीचे स्टेटस आ जाता है कि 60 अप्लाईज और ये और वो पे रिजर्व हो जाती है. जितनी देर में आपने टाइप किया है उतनी देर में तो वो हो जाता है, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है. यानी कि वो लोग कैसे करते हैं कि या उन्होंने पहले से ही बनाए होते हैं कि कॉपी पेस्ट किया और फौरन से फॉरवर्ड कर दिया. That's a very interesting question, Sabha. This is something that we have noticed recently. और इसमें ये होता है कि even after the 5 minutes के बाद जब जॉब को पोस्ट हुए अभी 5 मिनट हुए होते हैं, उसमें 50 प्रपोजल पहले आ जाते हैं. इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू डू दैट. पता नहीं वो किस तरह करते हैं. बट आपने जो एक चीज़ फॉलो करनी है वो ये है कि यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो प्रपोजल की क्वालिटी है दैट इज़ टॉप नॉच. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से. आप इस एग्जांपल पे देखें. अब ये जॉब इज़ अबाउट, अब देखें कुछ जॉब्स पोस्ट लंबी होती हैं और कुछ ने बहुत कम एक्सप्लेन किया होता है. फॉर एग्जांपल दिस वन, इसके अंदर उसको एक एआई कंसल्टेंट चैटबॉट चाहिए, उनको कंसल्टेशन चाहिए. अब उसको हमने प्रपोजल क्या लिखा? हमने प्रपोजल लिखा कि वी एट, अब इसकी लैंग्वेज को समझें. वी एट पोलिक्स स्पेशलाइज इन स्पेशलिटी योर एरिया ऑफ वर्क. Our experts have developed and deployed 3 chatbots and currently working on their fourth one. A few of our chatbots are built on PySpark, Snowflake using NLP algorithms. At the back end of the process, तो हमने उसको बताया कि किस तरह मैच करते हैं. For your project, we propose testing with the help of different scenarios, use cases including both common and edge cases. We also plan on integrating a feedback reporting to address and
any irregularities in timely manner. So अब उसने वो चीज़ हमें mention नहीं की कि उसको चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने उसे बता दिया कि we will go a step ahead and we would like एक feedback का जो सिस्टम है उसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि कोई भी किस्म की जो इश्यूज हों वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। एक ये अप्रोच होगी। आप देखेंगे आपकी वॉइस में। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई अभी भी है। नहीं अब ठीक है, लेकिन जब आप वो एक्सप्लेन करे तो उस टाइम पे एकदम से कट गई थी। अच्छा, ये पता नहीं, मेरा ख्याल है इंटरनेट तो हर तरफ से मेरी तरफ बिल्कुल फुल आ रहा है, मैंने इधर से चेक भी किया है, बट मेरा ख्याल है गूगल का कोई प्रॉब्लम होगा। तो अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, और उसमें आपको प्रपोजल भी दिखा देता हूँ मैं। अब ये देखें, ये मैं आपको ये मैक्स के साथ हमारी चैट दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को नजर आ रही है चैट हमारी? ठीक है। अब यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट इट। सो दिस इज द जॉब, और हमने उसे उसकी बेसिकली उसका जॉब पोस्ट भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये उसकी जॉब पोस्ट है। सो बेसिकली उसको हमने प्रपोजल भेजा, जो भी प्रपोजल भेजा उसने हमें जवाब दिया परफेक्ट, साउंड्स गुड। सो दिस इज बेसिकली अ कॉल टू इंटरव्यू, मतलब उसे हमारा प्रपोजल पसंद आया और उसने हमें जवाब दिया। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिस तरह मुझे किसी ने बताया कि क्लाइंट आ जाता है बट क्लोज नहीं होता। कौन था? मेरा ख्याल है किसने बताया था हमें कि वो अप्लाई करते हैं, जवाब भी आता है बट क्लोज नहीं हो रहे, ठीक है, आमना थी मेरा ख्याल से। अच्छा, तो उसने मुझसे पूछा हाउ डज द टाइमलाइन एंड बजट लुक फॉर यू। तो मैंने उसे बताया, हेलो मैक्स, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। फॉर द बजट एंड टाइमलाइन वी वुड फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड अदर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि उसने ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं की हुई थी, तो मैंने उसे बताया कि अभी हम आपको बजट और टाइमलाइन नहीं दे सकते। अब मैं अपना चांस किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? अगर मैं इधर से बोलता कि भाई 5,000 लगेंगे और 15 दिन लगेंगे, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, तो आप मुझे फौरन कॉन्ट्रैक्ट भेजें। नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। यू हैव टू शो द क्लाइंट दैट यू आर अ रियली प्रोफेशनल कंपनी और एन इंडिविजुअल, और आप उनके डिलीवरेबल को समझना चाह रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट द सॉफ्ट स्किल्स आर, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा कि बजट टाइमलाइन क्या होगी। मैंने कहा कि भाई हमें बजट और टाइमलाइन को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट इज, और आई रिकमेंड we plan a call and discuss it. After that we will be in a better position to give you an exact timeline and budget. What do you think? उसने मुझे बताया, yes that sounds perfect, I'm currently not so available for a meeting. Is it possible to write all the questions and things you need on text and I will then answer you ASAP, ठीक है। और फिर मैंने उसे बताया कि no worries, we can plan a meeting tomorrow or I can get you the questions in a while, but we think a call would be better way to forge this collaboration. तो वो इंसिस्ट करता रहा, उसने कहा कि लेट्स डू द टेक्सटिंग फर्स्ट एंड देन कॉल, हाउ अबाउट इट। मैंने कहा दैट साउंड्स सॉलिड टू मी, लेट मी डिस्कस इट विद माय टीम एंड गेट बैक टू यू विद क्वेश्चंस। इन केस you don't have a team, just like Ali mentioned, you can say let me just review the details and get back to you, ठीक है। और उसने मुझे कहा परफेक्ट ब्रदर। तो अब मैंने उसे बताया, अब मैं उसके पास एक दिन के बाद गया हूँ जवाब देने। सो जब आप प्रोफेशनली अपने आप को कंडक्ट करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होगी, तो आप 50 प्रपोजल के दरमियान भी आउटशाइन करेंगे, आप 10 इंटरव्यूज के दरमियान भी आउटशाइन करेंगे। आपका कंडक्ट आपका यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैंने उसे बताया कि हमें उसकी डिटेल समझ आ गई, उसने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे और मैंने उसे बताया कि लेट्स टॉक अबाउट द फेज 1। तो हमने उसके प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया प्रपोजल के अंदर। अब हमने प्रपोजल पे बहुत टाइम लगाया, ठीक है, हमने 1 घंटा प्रपोजल पे लगाया था, इवन दो उस पर जॉब्स बढ़ती गई। जिस तरह अभी सबा बता रही थी कि हम उस पर लिखते हैं 5 मिनट के अंदर जॉब्स आ जाती हैं। तो उस केस में आपने नंबर ऑफ प्रपोजल्स को नहीं देखना। इफ यू आर श्योर, अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब इज राइट फॉर यू एंड यू कैन राइट अ क्लियर प्रपोजल ऑन इट, यू हैव द परफेक्ट मैचिंग पोर्टफोलियो फॉर इट, then do not
look at the number of proposals, then just go for it, write a very convincing proposal. ठीक है, तो अब हमने उसके प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया। अब हमने उससे बताया कि पहला जो फेज है उसके अंदर हमारे कुछ सवाल हैं, ठीक है। अब उससे मैंने पूछा कि व्हाट इज द डिलीवरेबल, आप एंड में हमसे चाहते क्या हो, डू यू वांट अ वेब ऐप और डू यू वांट एन एपीआई, ठीक है। तो मैंने उसे बताया कि आपका डिलीवरेबल जो भी हो, हमने उसे साइड में एक और इनपुट दे दिया कि वी प्रपोज कि एक एपीआई बनाते हैं जिसको आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी जॉब पोस्ट से लग रहा है कि आपने एक पहले ही से सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसके अंदर ही इन्हांसमेंट करना चाह रहे हैं, एंड फॉर दैट पर्पस एपीआई इज समथिंग दैट वी रिकमेंड। Why do we recommend it? Because it's cheaper, it's more effective, and it is very easy to integrate, और इंटीग्रेशन कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। और फिर मैंने उसे बताया कि आप क्या चाहते हैं कि उस एपीआई के अंदर या उसका जो इनपुट या आउटपुट हो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, वो भी मैंने उससे पूछ लिया। अब ये हमारे क्वेश्चंस हैं ताकि हम उसको बजट और टाइमलाइन बताएं। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सवाल जवाब है। हमने उससे कहा कि कुड यू गेट अस द टैरिफ डाटा डिटेल्स, अ सैंपल वुड बी अप्रिशिएटेड। और मैंने उसे बताया लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू इन मोर डिटेल्स, ठीक है। फिर उसने बताया, फिर वो एक दिन बाद हमारे पास आया, उसने मुझे कहा कि हेलो ब्रदर गिव मी सम डेज टू गेट बैक टू यू। मैंने कहा श्योर थिंग, टेक योर टाइम व्हेन यू आर रेडी। तो वो एक दिन में आ गया, उसने मुझे उन सारे सवालों के जवाब दे दिए, ठीक है, डिटेल में। और उसने मुझे इवन के वो ओवरबोर्ड किया, उसने मुझे थॉरो डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, कुछ स्क्रीनशॉट्स उसने मुझे भेजे, कुछ इमेजेस भेजे। तो मैंने कहा कि थैंक्स ब्रदर, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेट मी थॉरोली रिव्यू द डिटेल्स and discuss it with my team so that we can share the roadmap, timeline and budget. फिर हमने वो कर लिया। अच्छा, अब हम उसको बता रहे हैं फाइनल, ये हमारी फाइनल कम्युनिकेशन है जिसमें हम उसे टाइमलाइन भी दे रहे हैं और बजट भी दे रहे हैं। After going through the details you provided, it looks like the input will be something like this and our product will generate the tariff code. अब हमने उसे क्लैरिफिकेशन दे दी कि एंड में ये ना हो कि मैं उसे डिलीवरेबल दे रहा हूँ, वो कहे तो मुझे तो ये बनाना ही नहीं था, तुमने पता नहीं क्या बना के दे दी है, इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो वो देखेगा कि उसको मैंने बता दिया कि डिलीवरेबल हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है और उसकी फंक्शनिंग इस तरह से होगी। और फिर उसके बाद हम चले गए, हमने कहा कि हाउएवर वी हैव गॉट अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस कि द डाटा लिंक यू शेयर्ड इज नॉट, yes it is very much okay to call a client only if you both have agreed to it, ठीक है। अगर उसने भी मान लिया कि हाँ भाई we need a meeting, we think it would be better, given my experience I would recommend कि you offer this to every client, you tell them that I am very much hoping yes if he calls you that what अच्छा call you brother, yes इसकी साइकोलॉजी मुझे समझ आ गई थी कि वो किस टाइप का बंदा है, तो मैंने उसको इसके हिसाब से खेला है। तो मैंने उसको, वो थोड़ा ब्रदर टाइप था, मुझे लग रहा है वो एंड्रयू टेट को फॉलो करता है बहुत ज़्यादा, मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया और आई वाज राइट, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ एंड्रयू टेट। तो आपने कुछ भी दिमाग में भी ये चीज़ें निकालनी है, आपको आगे नजर आएगा। तो मैंने उसे बताया कि जो आपने डिलीवरेबल शेयर, जो आपने हमें साथ लिंक शेयर किया है वो डाउनलोडेबल नहीं है, और अगर हमने डाटा डाउनलोड करना है उसकी अलग कॉस्ट होगी। तो उसे मैंने बताया कि timeline, if we get the data we can wrap it up in 8 to 10 days, however if you want us to scrape the data it might take around 2 weeks to deliver the product. अब देखिए मैंने यहाँ पे एंड्रयू टेट वाला जादू इस्तेमाल किया है, हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एंड्रयू टेट, आई काइंड ऑफ you know on the opposite direction, but you know anything for the money, the goal is to get the money. तो अब मैंने उसे बताया वी आर फ्लेक्सिबल विद द डिलीवरी बेस्ड ऑन माय जीज नीड्स, यस टीम एटम कंप। और उसके बाद तो वो फ्लैट हो गया, उसने कहा नहीं ब्रो ये तो है मेरा जी मेट, ये तो टॉप जी है, इस जी को तो मैंने प्रोजेक्ट देना ही देना है, ठीक है। अब वी आर फ्लेक्सिबल विद द डिलीवरी बेस्ड ऑन माय जीज नीड्स, यू नो एनीथिंग माय जीज वांट्स आई एम हैप्पी टू गिव इट टू हिम। सो इंटरेस्टिंगली अब देखें मैंने उसे बताया कि हालांकि हमारी बात हो चुकी है और ये प्रपोजल भी नहीं है, what I'm trying to show you is the communication. How do you communicate when your proposal has worked? क्योंकि सिर्फ प्रपोजल आईडी बनाना सब कुछ नहीं है, वो सब बना लेते हैं, कई बार अच्छी भी बना लेते हैं, where they fail is the communication, ठीक है। अच्छा भला हाथ में आया हुआ क्लाइंट भी उनके हाथ से निकल जाता है just because जीज बोलते हैं, somebody could explain it। आप बताएं, फातिमा ताहिर को बताएं जी क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अब देखिए मैंने उसको बताया कि हमने इसी तरह की सिमिलर एक प्रोडक्ट बनाई है यूजिंग द ML फॉर एन ऑटो कैटेगराइजेशन सिस्टम, और फिर उसको मैंने बताया कि हमारा गोल ये था कि टू अवॉइड मिसक्लासिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस,
Yep. Yes, Ali Saif is right. It's like G is like a brother. ठीक है, you all are my G's. आप सब मेरे G's हैं. नहीं जीनियस नहीं, वो वाला खिजरा, उस तरह G's नहीं, मतलब आप सब मेरे G's हैं, मैं आपका G हूँ, तो वो वाला G. ठीक है. और अब हमारी और भी नीचे बात हुई. उसने मुझसे पूछा कि API बेहतर है या वो भी है. Sabah Fatma, I'll have to check that with Andrew Tate. Currently he's under a lot of cases. जैसे ही वो cases से बाहर आता है, I'll text Andrew Tate and I'll ask के, you know, why are you such a misogynist? G is for the boys, what is for the, you know, sisters? तो मैं उससे लाजमी पूछूंगा ये चीज़. सबा ये मेरे जिम्मे हो गया. ठीक है. तो अब हमने उसको फाइनली बता दिया कि API is better and cheaper, बट फॉर इंटीग्रेशन ये और ये चीज़ आ गई. और हमने उसे एंड में आके बहुत तंग करने के बाद उसने मुझसे 3 से 4 बार बजट का पूछा, तब मैंने उसे बजट बचाया. मैंने उसे कहा एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट फॉर API डेवलपमेंट फॉर बोथ फेजेस वुड स्टैंड एट 3,500 to 4,000. दिस एक्सक्लूड्स इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन की अलग कॉस्ट होगी अगेन, बट वी आर ओपन टू निगोशिएशन एंड अकोमोडेट माई G better. देखा, it's all about mind games. That's why I included the psychology of the clients at the top, because profile, proposal, portfolio, सबसे ऊपर is communication. सबसे ऊपर is communication. आप कोशिश करते रहेंगे, आपकी गंदी प्रोफाइल पे भी आपको प्रपोजल का जवाब आ जाएगा, but ultimately the magic lies in communication. Minail Said, I'll get to your question in a bit. तो अच्छा, जब मैंने उसे प्रपोजल बता दिया, उसने कहा कि ओके परफेक्ट, हाउ मच टाइम फॉर एवरीथिंग एंड आई विल नीड योर सपोर्ट सो ऑन इफ एनीथिंग क्रैशेस और समथिंग, तो डज इट नीड मेंटेनेंस एज वेल. मैंने कहा फॉर द API डेवलपमेंट फॉर बोथ स्टडीज वी वुड नीड 1 month टू गेट दैट रेडी. फॉर मेंटेनेंस वी विल ऑफर यू मेंटेनेंस फॉर 30 to 50 days ऑफ आवर डेवलपमेंट, बट इफ नीडेड वी कैन वर्क आउट अ मैकेनिज्म विद आवर ब्रदर. थोड़ा सा हम ना उसको मजा दे रहे हैं फॉर मेंटेनेंस. अब उसने कहा ओके परफेक्ट माय जी, साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड गुड, लेट मी गेट बैक टू यू. अब नाउ ही इज स्टार्टिंग टू कॉल मी जी. सो ऑब्वियसली वी आर इन अ G पैक्ट एज ऑफ नाउ. अब हम ऑलरेडी एक G पैक्ट में आ चुके हैं और ही इज मोस्टली likely to, you know, hire me because, you know, G is equal to G and all the G's go well together. So sounds great. He's yet to send us a contract, but I'm 100% sure that yes, this G-hood will ultimately get you everywhere. So from this example, हमने इस example पे 5 से 6 मिनट लगाए हैं सिर्फ इस point के लिए, just to tell you कि how communication stands out. Just like someone mentioned कि they get interviews, उनको chat करने का भी मौका मिलता है, but how do you turn your chats into real time, what you could say, contracts. आप उसको एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन में किस तरह लेके आ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन. No matter how perfect your profile is, no matter how perfect your proposal is, no matter how much money do you have, why did you send him a range of instead of 3,500? Because it gives them this is a very good question, Ali Saif. I really like your question. This is the best question so far in this session. And the reason for giving them हमारे हिसाब से 3200 बन रहा था, हमारी कॉस्ट के हिसाब से 3200 would have been ideal हमारे प्रॉफिट्स मिला के, but we wanted to give him an idea. हम उसको चाहते थे कि उसके हाथ में उसको फील हो के पावर है अल्टीमेटली बजट देने की. तो हमने उसे 3500 से 4000 इसलिए कहा कि जब वो दे हमें, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेंड करे तो ये पावर उसके पास हो, एटलीस्ट उसको लगे कि ये पावर मेरे पास है कि आई एम सेटिंग द प्राइस. डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है. हालांकि मैं उसे 3200 डायरेक्ट बोल सकता था, मैं 3500 डायरेक्ट बोल सकता था. अब मुझे आइडिया वो शायद 3600 भी भेज दे, वो शायद 3700 भी भेज दे, बट एटलीस्ट ही वुड फील कि उसके पास है ये पावर. हालांकि उसके पास नहीं है, मेरे जी के पास पावर नहीं है, पावर इस जी के पास है. तो हमने उसे मैनिपुलेट किया है थोड़ी सी ना, उसके एंड्रयू टेट की साइकोलॉजी यूज़ करके हमने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और हमने उसे बताया कि हम एंड्रयू टेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, असल में हम नहीं हैं. तो
ये हो गया, ठीक है। तो आई गेस हम बहुत ज़्यादा ऊपर टाइम जा चुके हैं स्टिल, और ये 3 घंटे भी इस तरह से हुए हैं कि जब मैंने 1-2 चीज़ें एक्सक्लूड की हैं, बट देर इज़ अ लॉट टू कवर, there is still a lot to cover, but what you guys need to do from here on is that use my tips and use the factual knowledge that you can get from other resources. तो उसके बाद आपको ना ये एक आपकी अप्रोच में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो जी राहुल, ये आप लोगों की चैट में तो बहुत ही अलग दुनिया चल रही है, सो जस्ट हियर मी आउट क्लोजिंग रिमार्क्स में, फिर यू कैन टॉक अबाउट द जीज। G's finish. Yes, let this G finish. Or I'll share my the TA here is, I guess, Farwa. आपने TA? Sir, Samir. हाँ, Samir, you can share my number or you can add me in the group, whatever works for you. तो अब इसको सिर्फ कंक्लूजन कर रहे हैं। गिव मी 5 minutes and hear me out. उसके बाद we have to cut this. मेरे भी 3 घंटे ऊपर हो गए हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। Yes, you will get this presentation. I'll share this. Yes, advice भी लूँगा. So now what you have to do? अब summarize करते हैं, ठीक है? Client psychology, a complete profile, a perfect description, ठीक है? A good smiling face. अब आप लोग, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। इतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन जितना आ सकता था उतना आने की कोशिश की है मैंने, ठीक है? I'm still working on it. बट बंदे को थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता होना चाहिए, एक वो। और नंबर 2, यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट जॉब सिलेक्शन, एंड आई हैव टोल्ड यू द मैकेनिज्म फॉर इट। you have to look at the job title, then you have to go into the activity, then you have to search about the client, and if possible you can go down and you can look at the reviews of the past freelancers, and then you break down the job post, identify the problems, ठीक है? What is the problem? What is the deliverable? आपने deliverable end result क्या है? आखिरी चीज़ जो आपने उसको देनी है, जिसके आपको पैसे मिलेंगे, वो क्या है? उसको ब्रेक डाउन करें। When you are writing your proposal, उसके अंदर आपने 4 चीज़ें रखनी है। क्या 4 चीज़ें रखनी है? Your experience with that particular problem that you are proposing to solve. Number 2 is basically your roadmap on how you would go. If a female does not want to show her face, I'll get back to this in a second. उसके बाद you have to include a roadmap in your proposal. उसके बाद if possible, yes, previous experience, roadmap, challenges. Vikar Ali, I have pretty good expectations from you. You have been most active and you have been getting everything very correctly, and I am 100% sure that you will get a job. So keep me in the loop and at least spend 3 hours a day on job hunt. लाजमी नहीं है पहले दिन अप्लाई करना शुरू कर दें, आप हफ्ता प्लेटफॉर्म को समझें। और जिस तरह मैंने मोहम्मद को बताया था कि उनका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से था, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पेसिफिक एक्सपर्टीज से रिलेटेड काम कम है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च, आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस किस्म की जॉब ज़्यादा आ रही हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड इफ़ नीडेड यू कैन लर्न those new things too. Or ultimately it cuts down to what? Communication. So that's it from my end. And अगर मेरे पास एक और घंटा भी होता, I have a lot to cover. और मुझे आइडिया था कि ये 3 घंटे लगेंगे, बट मेरा अंदाज़ा था कि इसको 2 घंटे लगाऊंगा, पिछले सेशन की तरह 3 घंटे नहीं, बट ये पिछले सेशन से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया है। And there is still a lot to cover. But I think I have given you guys a pretty decent idea of how to go about it. You won't be finding these tips and tricks on the internet. So do answer my question. Now I'll take a few questions and we can just wrap it up. जी बताएं सर। एक शॉर्ट सी बात करूंगा सर। जिस तरह का आपने सेशन दिया है, ऐसा सेशन कहीं और अवेलेबल नहीं है, तो थैंक यू, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। Thank you, sir. Thank you so much. You know, you all are my G's, and it's an effort to lift G's up, all the G's up. So मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होगी और मुझे तब फील होगा कि ये सबसे अच्छा सेशन था आप लोगों के लिए, when you really implement these things. Trust me, each one of you
has an equal chance to get this done, and when it's done you will be thanking me, और आपके सबके पहले $100 में से $20 मेरा होगा, और मैं आप सबके शहर आके आप सबका मेहमान हूँगा और आप सबसे ना खाना पीना खाऊंगा। तो कुछ एक दो और सवाल पूछें ताकि हम ख़त्म कर दें। अच्छा, एक सवाल था कि प्रोफाइल पिक्चर ना लगाना चाहती हूँ। अच्छा, अगर आप प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहती, मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहती, दैट्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। आई डू अंडरस्टैंड योर आपके बिलीफ्स जो हैं उसमें बिल्कुल यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली अपवर्क हैज़ अ पॉलिसी। अपर की पॉलिसी ये है कि यू हैव टू हैव एन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। फॉर दैट आपका एक इमेज है वो आपके आईडी से मैच करना चाहिए, और आपका जो बैंक अकाउंट का नाम है वो आपकी आईडी जिस पे आपकी अपर की प्रोफाइल वेरीफाइड हुई है उसके साथ मानना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं किब्रिया अहमद हूँ, मेरी जो यस अपवर्क डज नॉट अप्रूव प्रोफाइल विदाउट फेसेस विदाउट आईडी, और जब आपकी आईडी वेरिफिकेशन होगी जो आपका आईडी पे नाम है, हाँ ज़्यादातर अप्रूव तब होती है जब आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है, तब वो आपसे आईडी वेरिफिकेशन मांगते हैं, और आईडी वेरिफिकेशन मांगते हैं और आपकी प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक लगा देते हैं, और आपके ऊपर ये शर्त होती है कि जो आपका आईडी कार्ड पे नाम है आपका अटैच जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर भी सेम नाम होना चाहिए। ठीक है, तो सबा यू विल हैव टू हैव अ प्रोफाइल picture there, but we can discuss it in detail कि how we can approach it कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और हम इसका एक रास्ता भी निकाल लें। किसी और का कोई सवाल? मिनाल जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ना 6-7 साल थिएटर किया, मुझे पता लग गया कि भाई इससे पेट नहीं भरना। ठीक है, तो जब पेट नहीं भरता तो फिर तो कुछ करना पड़ता है। सो आई शिफ्टेड टू, मैं स्क्रिप्ट लिखता था। स्क्रीन प्लेज नहीं होते जिसको फिल्म में स्क्रीन प्ले कहते हैं, एक डायरेक्टर के पास जाता है बिफोर द फिल्म जब एग्जीक्यूट होती है डायरेक्टर के पास एक स्क्रीन प्ले आता है। इट्स अ होल ब्रेकडाउन, लफ्ज़ों में कैमरा की मूवमेंट और हर चीज़ लिखी होती है। सो आई वॉज गुड एट दैट। तो मैंने सबसे पहले अपनी वो स्क्रीन प्ले राइटर की जो मैंने सर्विसेज थी वो देना शुरू की, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि जिस तरह मोहम्मद ने कहा कि कुछ डोमेन्स का अभी तक काम नहीं है। तो अब जब मेरे पास वो चीज़ आई, मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार ये स्क्रीन प्ले का काम तो नहीं मिल रहा। मैंने स्क्रीन प्ले निकाल के मैंने सिर्फ राइटर लिख लिया। जब मैंने राइटर लिखा तो मैंने थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू किया, और मैंने देखा कि हाँ यार राइटर से रिलेटेड तो जॉब्स नहीं है, सो आई हैव टू कट डाउन माई नीश। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि भाई आई एम वेरी गुड एट आर्ट्स, तो मैंने आर्ट से रिलेटेड थोड़ा सा लिखना शुरू किए। भाई किसी को कुछ आर्ट पे चाहिए, किसी को कुछ जियोपॉलिटिकल चाहिए। आई एम 24 years old, 24 and half, तकरीबन 25 इस जनवरी में 25 का हूँगा। मैं बड़ा लगता हूँ? हाँ ठीक है, बस वक्त। अच्छा ये तो यू स्पीक, थैंक यू सो मच। अब आप लोग के कोई प्रैक्टिकल सवाल हैं तो मुझे बताएं ताकि हम उनको एड्रेस। मिनाइल का कोई सवाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, अपवर्क के अलावा हम लिंक्डइन से भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा? हाँ, अच्छा लिंक्डइन पे मैं आपको बहुत ब्रीफली 1-2 मिनट में बताता हूँ। लिंक्डइन इज़ अ वेरी न्यू ग्रोइंग टूल। उस पर सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि उस पर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उस पर विजिबिलिटी डिफरेंट है, बट जो आपने प्रपोजल पे लिखा होगा, जो अपवर्क के प्रपोजल हैं, आपने उसको लिंक्डइन की पोस्ट में लेके आना है, पब्लिक पोस्ट में। सो यू कैन राइट अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन यू आर एनालाइजिंग द डाटा इन एक्सेल। आप उस तरह की एक पोस्ट कर दें और आप उसके नीचे लिखते हैं बहुत ब्रीफली 250 वर्ड्स के अंदर, और आप इंगेज करें लोगों को। सो जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए होंगे, इट विल टेल लिंक्डइन's एल्गोरिदम कि वो आप लोगों को रेलिवेंट लोगों से कनेक्ट करे और आपकी पोस्ट को रेलिवेंट लोगों की फीड पे लेके जाए, और अल्टीमेटली रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करें। और लिंक्डइन इज वर्किंग वेरी फाइन फॉर सम पीपल,
एंड उसका सिर्फ एक ही उसका तरीकाकार है जिस पे सर नवीद भी काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, आप लोगों को भी किया होगा, और वो ये है कि आप उस पर कॉन्टिन्यूस पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है। हाउ कैन वी डू दिस? यू कैन जस्ट आप एक गूगल शीट बनाएं, उस गूगल शीट के ऊपर आप अपने डोमेन से रिलेटेड 30 से 40 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल ऑन द फिंगर टिप्स आई कैन थिंक ऑफ 3 to 4, मैं अपनी डोमेन से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं Web3 पे ले रहा हूँ। अब मैं आई वांट टू आउटशाइन, आई वांट टू टेल रिक्रूटर्स दैट आई एम रेडी फॉर वर्क, तो मैं उनको मैसेज नहीं करूँगा हाई प्लीज हायर मी। सो व्हाट आई डू इंस्टेड इज आई राइट अ पोस्ट एवरी सिंगल डे फॉर अ मंथ, और मैं उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को चैलेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल व्हाई इज रिसोर्स बिल्डिंग नीडेड फॉर Web3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मैं उनको बताऊंगा कि Web3 प्रोजेक्ट्स के अंदर क्यों उनको अच्छा कंटेंट चाहिए टू गेट वेनी लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स और एक कम्युनिटी बिल्डिंग और Web3। यस, बिकॉज I love art. I'm a photographer too. So I do some photography and some of my photography is minted as NFTs. तो थोड़ा सा वो वाला बिजनेस भी करता हूँ, और थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी में 2017 से भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें, ये सारा इकोसिस्टम, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई फील के Web3 के अंदर ना not many people have specialties, so it's a new field, और जिसके अंदर you have a lot of space to learn and grow at this very stage. It's a new technology, so the more knowledge you get, the more expert you get. इसके ऊपर अभी तक comprehensive degrees भी नहीं आई आपके ऊपर इस blockchain या cryptocurrency के ऊपर, because every day there is a new update. There are numerous ways to learn. I have worked with multiple clients who have proven to be my mentors. मैं अपने clients के साथ काम करके मैं उनसे आधा घंटा मांगता हूँ। Yes, there are a lot of resources. आप जाएं, आप इन्वेस्टोपीडिया पे पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, वैसे मैं भी एक वेबसाइट बनाने का सोच रहा हूँ अबाउट Web3, जो कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू, इंग्लिश और पश्तो ज़बान में हो, और बल्कि हर ज़बान में हो, और वो सब कुछ क्रिप्टो को एक्सप्लेन करे, ब्रेक डाउन करे कि हाउ पीपल कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट कंसेप्ट्स, और एक एजुकेशन सेंट्रिक हो। यस, लेट्स होप कि दिस जी गेट्स इट राइट। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन। जी। मैं ना पहले से फ्रीलांसिंग प्रोफाइल मेरी काफ़ी तकरीबन 1-1.5 साल से चल रही है, तो अब मैंने ना इसको जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में ना ये डाटा एनालिसिस वाला पोर्शन ऐड किया, तो इज इट हेल्पफुल? अदरवाइज या फिर इसको एक ही पोर्टफोलियो ऐड करना पड़ेगा, एक साइड को आपको छोड़ना पड़ेगा? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, मैं ना पहले फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट कर रहा था, उसमें ना MQL में डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल उस पे बिल्ट अप थी। तो अब मैंने बेसिकली ये बूट कैंप के अंदर मैंने डाटा एनालिसिस का लिए स्टार्ट किया, तो मैंने उसके लिए ना उसको बजाय अच्छा, आपकी वो प्रोफाइल एक्टिव है? जी, वो मेरी प्रोफाइल एक्टिव है ना, तो मैंने अब स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में ना वो दूसरी चीज डाटा एनालिसिस वाली ऐड की है। हाँ, ठीक है, यू कैन डू दैट मुइज, बट फॉर दैट अगर आप किसी नई स्किल को टेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पे, an ideal way to approach that would be to I think आप relevant portfolio बनाएं। Portfolio building is really important when you are starting out or you are just switching, because अगले बंदे को लगेगा आप हर फन मौला हो, बट आप उसको बता सकते हो कि भाई ये हर फन मौला की बात नहीं है, these two skill sets overlap, तो मैं इस वजह से 2 स्किल्स कर रहा हूँ और I have a relevant experience to showcase, तो उसमें मेरा ख्याल है it will pave a way for you to progress in this. ओके, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट क्या आपके मुताबिक उस तरह से हेल्पफुल नहीं है अगर आप मल्टीपल फील्ड्स पे भी काम कर रहे हैं? लेकिन जस्ट ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल का अलग से बना रहे हैं और पावर बीआई को अलग से बना रहे हैं, तो फिर उसमें मे भी ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टफोलियो में उसको लिंक कर रहे होंगे। हाँ, you can be well versed at Tableau, you can be well versed at Looker Studio, you can be well versed at Power BI. अगर आप इन 3 में दे रहे हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हर फन मौला वाली बात आ जाती है, because these 3 overlap. Using Tableau and Power BI is almost the same thing, so it's okay. और if you have an expertise in SQL, तो अगर आप उसके साथ Python भी ऐड कर रहे हैं, so
इन माय व्यू ये हर फन मौला वाली बात नहीं है, इट्स मोर लाइक डाइवर्सिफाइंग योर टेक स्टैक। तो आप अपने स्टैक को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके अलावा तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। बट मैं कहूँ कि मैं एक डाटा एनालिसिस भी करता हूँ और मैं साथ में एक और दुनिया में भी काम करता हूँ। एंड्रॉइड तो डेवलपमेंट आप कह लें कि वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट इस तरह की चीज नहीं है, मतलब वो डिफरेंट फील्ड पे आ जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। So, are there any questions, or we should? What do you think, Sami? So I think questions will never end. Yes, the ये question इतनी interesting चीज है. Yes, this G will end with the question. Thank you so much, sir. Thank you. कोई मसला नहीं. Please again make sure कि ये 3